मौका मिलता तो हम भी साबित करते हैं कि हम भी फातिह हो सकते हैं। पैगंबर ने खैबर में जाते ही 40 दिन का वादा कर लिया, 40 दिन में फतह कर लूंगा। 39 दिन सबको मौका दिया, कुछ को बार बार भेजा, बार बार मौका दिया, भाई जाके फतह करके दिखा दो। तो कहे वापस जब आए तो कहा कि या रसूल अल्लाह, लोग छोड़ के भाग गए थे मुझे, लोग छोड़ के भागे। रसूल खुदा ने कहा भाई आप लोग क्यों कह रहे हो यार, रसूल ये झूठा है, ये पहले ही भागा, ये छोड़ के भाग जाता है, फिर सब कुछ भाग भूग गया उसे, हम भी आ गए, झूठा पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं क्या कह रहे हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें मौका ही नहीं मिला। हमेशा रसूल खुदा ने अली 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 ही किया। रसूल खुदा ने कहा नहीं मैं सबको मौका दूंगा। अज़ीज़ाने गिरामी बदर में भी मौका दिया, यहाँ पे साबित करो। एक और साहब नाम नहीं ले सकता, उन्हें मौका दिया, कहा कि जाओ जाके फला मकाम पे, वो गए, वापस आए तो अल्लाह ने आयतें नाजिल की, मेरे हबीब इसने जुल्म किया। तो पैगंबर सलाम ने हाथों को बुलंद करके फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी बरीउम मिनल खालिद। मैंने नहीं लिया, पैगंबर ने नाम लिया। परवरदिगारा खालिद बिन वलीद से ऐलान बरात करता हूँ, खालिद ने किया है, मैंने नहीं, मैंने अपॉइंट किया था, इसने जुल्म करके बताया। अब पैगंबर जिंदगी में अपॉइंट अगर कर दे और कोई बैत तोड़ दे, पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, इतना बड़ा मामला। भाई आप ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे ना, बाद में तौबा कर लीजिए, पहले जुल्म तो साबित है ना, इसका मतलब है बैत करने के बाद है, तौबा करे ना करे बात की बात है। मामला ये है कि बैत की, पैगंबर की बात को कहा मैं पास रखूंगा, पास नहीं रखा। जब एक पास तोड़ना है तो औरों पे भी तो सवालिया निशान है ना। भैया वाहिद जनाब सैयद शुहदा का मकाम है कि मैदान करबला में बैअत की और एक भी फिरा नहीं। मेरे जुमले बहुत रहे नहीं बहुत। शब आशूर आपने बैअत की और एक ऐसा नहीं था जो बैअत को तोड़ दे। ऐसा नहीं सरवर कायनात ने बैअत ली, इसका मतलब ये नहीं है कि बैअत ले ली जिसने बैअत की अब उसके बाद उसे जमानत मिल गई है, बल्कि नहीं, ये मौका मिला है कि आइंदा बैअत को ना तोड़ना। लेकिन अगर कोई तोड़ दे तो फिर वो खुद मुजरिम। आइए जरा एक और बात को आगे बढ़ा दूं, मैं आज सारी कोशिश करूंगा कि बैअत मुकम्मल कर दूं, ताकि फिर गदीर की बैअत को अगर आज मौका मिला नहीं तो फिर कल इंशाल्लाह गदीर को पेश करूंगा। तो मुझे करबला तक जाना है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका इंशाल्लाह ताला 10 दिन के अंदर मुझे मुकम्मल करना सारी बैअतों को। बंदा रहेगा ना मेरे साथ? के बाद पैगंबर इस्लाम तशरीफ लाते हैं मदीने, और मदीने में आने के बाद आपने बदर से पहले बैअत की, और बदर में 313 अफराद ने बैअत की। कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, और 12वें इमाम भी उन्हीं शराइत पे बैअत लेंगे जिन पे पैगंबर इस्लाम ने बैअत की। पता नहीं मेरे जुमले पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब है रसूल खुदा के बाद नई शरीयत नहीं आ रही, शख्सियात बदलती रहेगी, शरीयत वही रहेगी। उन्हीं शराइत पे 12वें इमाम भी बैअत लेंगे। खबरदार बूढ़े पे, खातून पे, बच्चे पे हाथ ना उठाना, जो हाथ उठाए वो बैअत से खुद निकल गया। वही शराइत हैं जिन पे साहिब ज़मान ये ना कर रही, सब वही शराइत जो बदर में रसूल खुदा ने बयान। सादा सिंपल आसान मामला है। हम तजदीद करते हैं कि खबरदार ऐसा नहीं करेंगे, और हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा नहीं। बदर में बैअत थी, उसके बाद फिर खवातीन से बैअत है, मस्तूरात से, बैअतुन निसा के नाम से, इसको मुझे पेश करना जरूरी है। और कहा कि भाई तुम गुनाह नहीं करोगे। और कैसे बैअत थी? तो शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है कि सरवर कायनात एक पार्चा रखते, कपड़ा रखते, और यहाँ की खवातीन आएंगी और आके बैअत करेंगी कपड़ा रखने के बाद। और 5 जगहों पे लिखा है कि पानी का ज़र्फ जमीन पे रखा, बर्तन रखा और उसमें पानी भरा। यहाँ रसूल अकरम उंगलियाँ रख के बैठे थे, एक एक खातून आती, सारे सब बना के सब खवातीन आती, और आने के बाद वहाँ पे उस पानी में उंगलियाँ रखती और कहती है सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल खुदा आप पे सलाम, कसम खा के कहती हूँ खयानत नहीं करूँगी। सुभान अल्लाह। मुझे गदीर तक जाना है, चलते रहिएगा मेरे साथ। तो यहाँ पे आने के बाद एक खातून कसम खा के कहती कि मैं ये गुनाह नहीं करूंगी, और कुछ गुनाह जिक्र किए गए हैं क्योंकि बच्चे बैठे हैं, मुझे तफसील में नहीं जाना। सरवर कायनात का खबरदार ऐसा गुनाह ना करना, ये ना करना, ईमान ना तोड़ना। तब ये सारी की जो भी खातून आ रही हैं, ये बैअतुन निसा
6 हिजरी में बैत हुदैबिया, उससे पहले उसके बाद फिर 8 में शजरा, बैत रिजवान, बैत शजरा, ये दोनों एक ही है। मैं आगे पेश करना चाह रहा हूँ। अज़ान गिरामी, खवातीन से जब बैत ली रसूल अकरम ने तो सबसे पहले बैत की हजरत फातिमा बिन्ते असद ने, मादर अमीरुल मोमिनीन ने। मुसलमानों ने लिखा है कि जनाब खदीजा के बाद, मुसलमानों की तारीख बता रहा हूँ कि जनाब खदीजा के बाद सबसे पहले ईमान लाई जनाब फातिमा बिन्ते असद। हमारा अकीदा ये है कि अजदादे मासूमीन पाक होते हैं, नस्लें पाक होती हैं, ईमान होते हैं। अभी भी सारा मजमा नहीं है, जुमला सख्त है, बहुत माजरत के साथ। अज़ीज़ान गिरामी, सबने लिखा है जनाब फातिमा बिन्त असद सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में, और रसूल इस्लाम ने हर उस खातून से जिसका शौहर मुसलमान नहीं हुआ था कहा जुदा हो जाओ, शौहर को छोड़ दो, क्योंकि वो काफिर है, तुम मोमिना। किसी भी मोमिना पे काफिर की विलायत नहीं होती। कायनात ने जनाब फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा को कभी नहीं कहा चचा अबू तालिब से जुदा हो जाइए। तो मुसलमानों, तो फरमा रहे थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। तमाम मुसलमानों ने लिखा कि हजरत अबू तालिब सलामुल्लाह अलैह से हजरत फातिमा बिन्त असद सलामुल्लाह अलैहा की शादी रही और इख्तिताम तक, यानी आखिरी उम्र तक शादी रही। कभी पैगंबर ने नहीं कहा चची जान, चची अम्मा जुदा हो जाइए। आपने फरमाया था मेरी माँ के बाद मेरी माँ। कभी नहीं कहा जुदा हो जाइए। इसका मतलब है रसूल खुदा मानते थे। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे कि लिखा ये है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुसलमान नहीं थे। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा ने उनके आखिरी वक्त में उनके कान में जाके फरमाया चाचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए। मिसाल के तौर पे हमारे ये साउंड सिस्टम वाले आए, मैं उनसे कान में को बात कहूँ तो कान में बात इसलिए कहूँगा ताकि आप लोग ना सुन तुम्हें पहुँच रहे हैं या नहीं। कान में बात इसलिए कही जाती है ताकि दूसरे ना सुने। और कहते कि नहीं, सरदार कुरैश सारे जमा थे, जनाब अबू तालिब क्योंकि सरदार थे तो सारे के सारे वहां पे जो लीडर थे वो जमा थे। और एक मर्तबा रसूल खुदा ने कान में जाके कहा चाचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं शफाअत कर दूंगा। पहली बात तो साबित हो गई कि शफाअत है। जो और दूसरी बात ये है कि मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, इस बात के 3 रावी हैं, तीनों के नाम ले लेते हूँ चले। तो मैं जब भी कहता हूँ कोई ना कोई नौजवान बोल देता कि नाम ले दीजिए। भाई यहाँ पे 3 रावी हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास और अबू हुरैरा। 3 रावी लोग कहते हैं कि रसूल खुदा ने कान में कहा चाचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं शफाअत कर दूंगा। सही बुखारी में और दीगर मकामात पे 3 रावी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अबू हुरैरा अभी मुसलमान ही नहीं हुए थे जी। वे क्या कह रहे? 8 हिजरी में मुसलमान हुए हैं। ये मक्के का वाकया है। अभी वो पूरे यहूदी ही थे। पूरे क्या कह रहे हैं? वो अभी यहूदी ही थे, मुसलमान नहीं हुए थे और अभी यमन ही में थे। अभी तो कत्ल रसूल खुदा का जो मंसूबा बनाया जिन लोगों में वो भी शामिल थे। अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी वो वहीं पे ही है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, अभी जब वो मुसलमान ही नहीं हुए, दूसरे अब्दुल्ला इब्न उमर जो पैदा ही नहीं हुए थे, इसका मतलब है अब वो गुजराती में कहते हैं कोई घोटाला है। समझते होंगे इसको, समझते हैं क्या कह रहे हैं? तर्जुमा नहीं करूं, बताना। तीसरे हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो उस वक्त 2.5 बरस के थे। तो इसका मतलब है यानी कोई ना कोई मसला तो है। और मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पे, सुनने पे आते हैं तो कान में कहीं बात सुन लेते हैं और नहीं सुनते तो चीज चीज के नबीर में ऐलान हो रहा मैं तुम तो मौला।
ये मुझे कल कहा भी गया, बाहर लोगों ने कहा कि हमारे बहुत से अहले सुन्नत भाई जो मुसलसल आ रहे हैं वो ये जुमले कह रहे हैं कि इस पे जनाब अबू तालिब थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दीजिएगा, तो मैंने आज इसलिए एक्सपेंड कर दिया। गिरामी कितने मामलात हैं, यहाँ तक के जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, और वो वहाँ पे जुमला लिखा ऐसे बुखारी के अंदर के जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया रसूल खुदा से कि मेरे भतीजे मैं अपने अजदाद के दीन को नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहे हो? तो शिया अकीदा यही है कि अजदाद रसूल खुदा का दीन इस्लाम ही था। क्या कहने मेरे जुमले बहुत रहे हैं गिरामी। यहाँ देखें मामला ये है कि बहुत से ऐसे सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम गुजरे हैं जिनके माँ बाप काफिर थे, लेकिन कोई नहीं कह रहा उसका भी बाप काफिर, उसका बाप काफिर, तेरा बाप काफिर। लेकिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का मामला न जाने मुसलमानों को क्यों इतना ज्यादा, जनाब अबू तालिब का एक ही जुर्म है, अली के बाबा हैं, बोझ अली का है, और सारा का सारा बोझ जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से निकाला जा रहा है। जुमले बहुत रहे गिरामी। अब ये बैअत जनाब सरवर कायनात ने जब ली है तो जनाब फातिमा बिन्त असद सबसे आगे थी। कहा या रसूलल्लाह कसम खा के कहती हूँ आपकी बैत पे कायम रहो, किसी भी गुनाह से हमेशा दूर रही हूँ, दूर रहूंगी। मैं पता नहीं जुमले कैसे पेश करूँ, मैं जनाब फातिमा बिन्त असद की भी शान में 2 जुमले पेश कर दूँ। गिरामी 13 रजब को जब जनाब फातिमा बिन्त असद शब जुमा थी, आराम फरमा रही थी, तो खुद ही फरमाती हैं कि मैं बहुत आराम से सो रही थी, ख्वाब देखा फातिमा काबा मुंतजिर है, आ जाइए, नहीं पहुंचा पा रहा। अज़ीज़ाने गिरामी उस हालत में तकलीफ होती है, दर्द होता है, नींद नहीं आती, लेकिन जनाबे फातिमा बिन्त असद बहुत आराम से सो रही हैं, ख्वाब देखती हैं काबा मुंतजिर है, बीबी उठती हैं, बुर्का लेती हैं, वुजू करती हैं काबे जाने के लिए। अभी भी सारा मजमा नहीं है, विलादत से पहले वुजू नहीं किया जाता, इबादत से पहले वुजू किया जाता। तफसील चाहिए इसलिए मैं पूरा नहीं मज़मून पढ़ूंगा। ये हज़रत फातिमा बिन्त असद का रुतबा है। ऐज़ान गिरामी काबा किसी को नहीं बुलाता, अगर किसी को काबा खुद बुलाए। और जो जितने भी रावी हैं कि जनाब फातिमा बिन्त असद किस एहतमाम के साथ बुर्के में गई हैं। बनी हाशिम की ख़वातीन शुरू से स्याह रंग की चादर लेती थी, स्याह बुर्के में जाती थी। सब ने लिखा है कि जनाब फातिमा बिन्त असद स्याह बुर्के में आई, और वहां पे जितने अफराद मौजूद थे उनमें एक का नाम था अब्बास, जो रसूल खुदा के चचा हैं। उन्होंने खुद देखने के बाद कहा बुर्का बता रहा है ये हमारे खानदान से हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी के खानदान का नहीं पढ़ा, उनकी खवातीन का क्या आलम था, मैं सिर्फ बनी हाशिम का बता रहा हूँ। बनी हाशिम की मसूरात इस्लाम से पहले भी बुर्का और चादर लेती थी। भाई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, और खवातीन का क्या आलम था बैअत में। इसलिए जनाबे फातिमा बिन्त असद सबसे आगे, या रसूल अल्लाह ना गुनाह किया ना करूंगी, बैअत करके कसम खा के कहती हूँ ना खयानत की ना खयानत करूंगी। अज़ीज़ाने गिरामी अल्लामा तबातबाई और तमाम बुजुर्गों ने लिखा है सबसे पहली बीबी जिन्होंने मदीने में सूरह मुम्तहना और दीगर सूरों की आयात की तफसीर में ये जो बैअतुन निसा लिखा पैगंबर साहब की, सबसे पहले बैअत की तो मादर अमीरुल मोमिनीन ने। हक था अली की माँ का पैगंबर की बैअत करके बताएं, औरों का मकाम और अहले बैत का मकाम हो। करते रहे, लेकिन 6 महीने बाद साल बाद बैत कर ली थी। तो ये जो मौला अमीरुल मोमिनीन इतनी मर्तबा इनकार कर रहे थे और इतनी मर्तबा बगैर, इतने महीने बगैर बैत के रहे, तो उस वक्त अली हक पे थे या नहीं?
मुझसे बहुत ज्यादा खुल के ना कहलवाइएगा, मैं बहुत खुल के नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, तो इतनी मुद्दत जो मौला अली ने बैत का इनकार किया, आया अली हक पे थे या नहीं? तवज्जो हो मजमे की। अज़ीज़ान गिरामी, सरवर कायनात की हदीस है, अलीयुन मअल हक वल हक़्क़ु मअ अली। मैंने उस दिन अर्ज किया था, मुझे नहीं याद किस मकाम पे, कि हमारे भी बात का मिंबर से आधी आधी हदीस पढ़ी जाती हैं। ये हदीस यहाँ पे खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद पैगंबर ने हाथों को बुलंद करके कहा था, अल्लाहुम्मा इद्रिल हक़्क़ कमा दारा अली, परवरदिगारा हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े, अली को उधर नहीं, हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़े। तो मानो ना कि जो इतने अरसे आप कह रहे हैं कि अली ने बैअत नहीं की, अली फिर भी हक थे। बैअत मांगने वाले क्या थे? मेरे पहुंच रहे हैं, वो तमाम सलामत रहे हैं, उन पे सलाम जो मेरे जुमलों पे पहुंच गए। पहले गिरामी, अब आइए जरा, मैं जुमले पेश कर रहा हूँ। बोलो, बहुत फादर कहते हैं कि बाद में बैअत कर ली थी। सही बुखारी में इतना बड़ा हवाला दे रहा हूँ, इससे बड़ा हवाला तो नहीं है। मुझे कहे बुजुर्ग ने कहा कि आपकी हवाला क्यों दे रहे हैं? हम तो आपकी हर बात को मान रहे हैं, हम कुरान को मानते हैं, हिदायत को मानते हैं। तो इज़ान गिरामी, ये मैं आपके लिए नहीं पेश कर रहा हूँ, ये उनके लिए पेश कर रहा हूँ जो उन किताबों को मानते हैं। इज़ान गिरामी, मेरे तमाम अहले सुन्नत भाई यहाँ पे आ रहे हैं। सही बुखारी किताबुल अहकाम बाबे रजमुल हुबला, तर्जुमा नहीं करूंगा, ये तमाम चीजें तर्जुमा करने वाली नहीं। ये तो सही बुखारी में लिखा है, किताबुल अहकाम में 94 नंबर बाब है, और वहां पे लिखा है कि रजमुल हुबला, कि अगर जब रज्म किया जाता है यानी संसार किया जाए तो उसके अहकाम को बयान कर रहे हैं दूसरे खलीफा। तवज्जो, बादा किताबिल बारी सही अल बुखारी। क्या कह रहे हैं? मुसलमानों का अकीदा यह है कि अल्लाह की किताब के बाद है सही बुखारी। तवज्जो, गिरामी, अल्लाह की किताब के बाद सबसे मोतबर सही बुखारी। वहां पे मैं खुतबा पेश कर रहा हूँ दूसरे खलीफा का, कोई छोटे मोटे सहाबी का नहीं। तवज्जो, तो दूसरे खलीफा कहते हैं कि कितने ही लोगों ने पहले खलीफा की बैअत नहीं की। लम युबायु कसीरुम मिनहुम अलीयुन व जुबैर, बैअत ना करने वालों में अली और जुबैर पेश पेश थे। तो मैं तुम्हारी मानूं या सही बुखारी की? पता नहीं लोग हैं ये। वाह 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 वाह। मेरे जुमले बहुत रहे थे जाने के नामी। तो सही बुखारी में लिखा है, दूसरे खलीफा का और लिखा है कि अली ने बैअत नहीं की। ये नहीं लिखा 6 महीने बाद कर ली। तो तुम्हारी मानूं या दूसरे खलीफा की? वो कह रहे हैं अली ने बैअत नहीं की। अच्छा चले, आप तो यहीं पे जो परेशान है, मैं भी और परेशान कर दूं फिर आपको। और यही नहीं कि सिर्फ मौला ने बैअत नहीं किया, नाम जुबैर का भी और चंद नाम और पेश कर देता हूँ। ऐसा गिरामी, ये जो हमारे लिए, मैं चले मैं सब जुमलों पे कोशिश कर रहा था कि मैं इशारों के नाम में आगे बढ़ जाऊँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये जो हमें बार बार एक कोशिश की जाती है ना प्रेशर देने की सहाबा का, तो 1.25 लाख सहाबी हैं। नहीं ये मजमा 1.25 लाख सहाबी है, 124,000, बात कहते हैं 140,000, 1,40,000 सहाबा। तो वो तमाम जो अहले बैत के साथ खड़े थे वो क्यों नहीं मानते? दुश्मनाने अहले बैत को सहाबी ना मानो। दुश्मनाने अहले बैत को सहाबी ना मानो। मैं अपनी खिताबत नहीं कर रहा, अकीदत पेश कर रहा हूं। मैं सैयद अली रजा रिजवी अपने आप को सहाबा के कदमों की खाक भी नहीं समझता, एक शर्त पे कि वो अली और बतूल के खादिम हो। वो पहुंच गए, जो अली और बतूल के गुलाम हो, जो अली और बतूल से वफादार हो। मैं अपने आप को उनके कदमों की खाक नहीं समझता, लेकिन अगर कोई अली और बतूल का दुश्मन हो, मैं उसे अपने कदमों की खाक नहीं समझता।
कम्युनिटी बहुत से मैं तो कह रहा हूँ कि चंद अफराद ने बैत नहीं की, गदीर में सबने बैत की है। और जब ज़ाहिरी खिलाफत की तो चंद अफराद ने सिर्फ बैत नहीं की, लेकिन खिलाफत अव्वल की तो एक कसीर तादाद है जिन्होंने बैत नहीं की। और सकीफा में सिर्फ 3 मुहाजिर थे। आप लोग परेशान हो गए। कुछ लोग कहते हैं खुल के पेश कर दीजिए, कुछ कहते ना पढ़ो। मुहाजिरीन में सिर्फ 3 अफराद थे, तीनों के नाम पहले दोनों खुलफा और अबू उबैदा इब्न जर्राह, उनके अलावा कोई नहीं था, बाकी अंसार थे। लेकिन मेरे मौला की बैत करने में मुहाजिर भी थे, अंसार भी थे। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जब सारे मुहाजिरीन और अंसार ने मेरे मौला की बैत की है तो जो ज्यादा बड़ा इज्मा था वो मौला अमीर की बैत पे था। सकीफा में सारे अंसार जमा थे, अंसार के बड़े बड़े कबीले थे। मदीने में सबसे बड़े 2 कबीले थे, औस और खजरज। अभी मजमा है सारा मेरे साथ। औस और खजरज सबसे बड़े कबीले हैं। खजरज कबीले के सरदार है हजरत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत साद इब्न उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु खजरज कबीले के सरदार। हजरत साद इब्न उबादा मर गए, उन्होंने पहले खलीफा की बैअत नहीं की। जब भी वो अपने कबीला उनके साथ था, इसलिए उन पे जोर नहीं चल रहा था, जबरदस्ती बैत ले नहीं सकते थे। जब भी कहते थे साद तुम्हारी वजह से बहुत से लोग बैत नहीं कर ले, क्यों नहीं बैत कर लेते, तो बार बार हजरत साद इब्न उबादा कहते मुझे गदीर नहीं भूली। मुझे अभी गदीर का मकाम नहीं भूला, मुझे गदीर नहीं भूली है, तो मैं कैसे बैत कर लूं। मैं गदीर को छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहता। आज हम खुल के कह रहे हैं कि हम बैत नहीं करते ऐसों की। हम आले मोहम्मद के वफादार हैं, उनके बैत करने वाले हैं। तो मैं जो जुम्मे पेश कर रहा हूँ, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की, सही बुखारी में लिखा है। और इससे ज्यादा हमें कोई और गौस ना दे। अब ये एक जुमला सुन लीजिएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई अक्सरियत ने जब मान लिया तो तुम क्यों नहीं मान लेते। ये कहा जाता when the majority accepted then why do you make a fuss। भाई अक्सरियत ने मान लिया तो तुम लोग भी मान लो। ऐसा नहीं कि हमें अक्सरियत की तो तारीफ कुरान में है ही नहीं। अक्सरहुम ला याक़िलून, अक्सरियत को अक्ल ही नहीं रखती। अक्सरियत तो कभी सोचती ही नहीं है। मेजॉरिटी की कुरान में तारीफ नहीं है, बल्कि अक़लियत की, माइनॉरिटी की तारीफ है। वक़लीलन मिन इबादी शकूरा, अल्लाह फरमा रहा है मेरे बहुत ही कम बंदे हैं जो शुक्रगुजार होते हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, जो गदीर को मानेगा शुक्र करेगा। परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने गदीर पे पैदा किया। जो सकीफा को मानेगा अपने गिरबान में झांकेगा, जुर्म ही जुर्म नजर आएगा। बैत का मेरा मामला बहुत तरह से जाने देना है। पहली अमीरुल मोमिनीन से बैत तलब की गई। अब यहाँ पे मैं उन तफसीलात के वाक़यात में नहीं जाना चाहता, उससे फिर खून खोलने का मेरा भी और आता है। मौला ने हाथ को बंद किया, एक मरतबा पहले खलीफा ने हाथ पे हाथ मारा, अली को जाने दो, लोगों में ऐलान कर दो बैत हो गई। ये बैत है? मुझे नहीं मालूम मेरे जुमले पहुंचे या नहीं पहुंचे। अज़ीज़ाने गिरामी, बद हाथ पे किसी और ने हाथ मारा और खुद ही कहा कि लोगों में कह दो बैत हो गई, अली को जाने दो, ये बैत नहीं करेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये बैत है जिसे बहुत ज्यादा हम पे तहमील करने की कोशिश की जाती है, इम्पोज करने की कोशिश की जाती है। ऐसी बैतें पेश ना करो जिसे तुम खुद भी ना सुना सको। और अगर हिम्मत है तो जरा टीवी पे खुल के बताओ बैत मांगी कैसे थी, अली को लाए कैसे थे, फिर अपनों से पूछना सही किया था या गलत किया था। मैंने बहुत खुल के पेश कर दिया। मैंने कहा था मैं बहुत ढके जुबे अल्फाज में पेश कर रहा था। बताओ तो सही सबको कि लिखा क्या है कि कैसे बैत हुई है। लेकिन जो उन्होंने कह दिया इसकी हम तो मान लेते हैं, बुजुर्गों की मानते तो फिर सारी मानो। ये चंद अफराद को बुजुर्ग मान लेना काफी नहीं। 1.25 लाख सहाबा मौला अमीर अलैहिस्सलाम की बैत पे थे।
ये पहला मैंने मुकम्मल कर दिया है। मैं अगले मरहले पे अगर कहें तो चलता। मौला कायनात की बैत का मामला मैंने पेश कर दिया है। एक जुमला मौला हसन की बैत से मुतालिक सुन लीजिए, बल्कि जुमला नहीं शेर सुन लीजिए, और शेर भी मेरा नहीं, शायर मशरक अल्लामा इकबाल का। इमाम हसन मुज्तबा सब्ज़ कमाल बुलंद तर सलावत होगा तो हम पे सारा मजमा नहीं है, आप खुद ही कह देते हैं जारी रखो, बाहर करके बिस्मिल्लाह पढ़ के कह भी देते हैं। तब 11:30 हो गए, सारे बच्चे की तवज्जो में मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ, जिस मोहब्बत से आप लोग देख रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब सैयदा आपसे राजी हूँ, आपकी मोहब्बतों का मैं ममनून, बेहद ममनून। कि हम लोग कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ऐसी मजलिस नहीं हो सकती रात के इस पहर में, आपने पूरा कराची बनाया हुआ है। हाथ जोड़ के जो जुमले पेश कर रहा हूँ मैं आपसे, मौला हुसैन ने फरमाया जब कुछ नहीं था हम थे, जब कुछ नहीं होगा हम होंगे। बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तुम। अब कौन कौन सामने पर आपके ध्यान में आ रहे हैं ना? वलीद है, मरवान है, पूरी फौज बनु उमैया का पूरा खानदान वहां मौजूद था, और वहां फौज थी उनकी, और सारा मदीना सुन रहा था। मौला ने सबके सामने फरमाया, सारे मजमे की तवज्जो, खुदा की कसम मैं खूने जिगर दे रहा हूँ, ताकत नहीं, सुबह से चौथी मजलिस से पूरा महीना सफर मैंने किया। मौला हुसैन ने एक मर्तबा फरमाया, ये तो हम हैं जिनसे तुमने बैअत मांगी है, अब सुनो जिसकी बैअत मांगी है वो कौन है? तो यजीद रजुलुन फासिक, यजीद एक फासिक आदमी, शारिबुल खम्र शराब पीने वाला, लाइबुल क़िमार जुआ खेलने वाला, कातिलुन नफ्सुल मुहतरमा नेक लोगों का कातिल, मुअलिनन बिल फिस्क खुल्लम खुल्ला फिस्क को फजूर करने वाला। इमाम हुसैन ने बुलंद आवाज से कहा, मिसली ला युबायिउ मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। जैसा उस जैसे की, मैंने इतने बड़े बड़े हवाले दे दिए, अब अगर फिर भी कोई कहे कि सनद नहीं है, तो इब्ने असीर तक तो लिख रहा। ये इब्ने असीर शिया तो नहीं, इब्ने जज़री शिया तो नहीं है। ऐज़ान गिरामी जब ये तमाम लिख रहे हैं, ऐज़ान गिरामी जुमले में जो पेश कर रहा आपकी खिदमत में, मौला हुसैन ने फरमाया, ये नहीं कहा हुसैन यजीद की बैअत नहीं कर सकता। दोबारा सुन लीजिए, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मतों को पहचाने मेरे भाई, मेरे बच्चे, गौर करें मेरे बुजुर्ग। मौला फरमा ये नहीं कहा हुसैन यजीद की बैअत नहीं कर सकता। अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा देते ना हुसैन यजीद की बैअत नहीं कर सकता, तो मौला सिर्फ अपने से बैअत का धब्बा धोते। तवज्जो, लेकिन मौला ने फरमाया मिसली मुझ जैसा उस जैसे की। तवज्जो, मौला फरमाए रहे मुझ जैसे मेरे बाबा अली, मुझ जैसा मेरा भाई हसन, मुझ जैसा मेरा बेटा सज्जाद, मुझ जैसा मेरा पोता मोहम्मद बाक़िर, मुझ जैसा जाफर सादिक, मुझ जैसा मूसा काज़िम, मुझ जैसा अली रज़ा, मुझ जैसा मोहम्मद तकी, अली नकी, हसन अस्करी, मुझ जैसा उस जैसे की, उस जैसा कौन कौन था?
अल्फाज का जिम्मेदार हूँ, दूसरों के नारों का नहीं। मेरे जुमले पहुँच गए ना, तो फिर कोई लाउड स्पीकर में भेजेगा ही मेरे पीछे जा रहा है। अल्लाह ग्रामी मैं चैलेंज दे के पेश कर रहा हूँ ये सारे अल्फाज। मौला हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। ये तो मैंने भाइयों की तारीख के अल्फाज पेश कर दिए, हमारी तारीख का भी एक जुमला सुन लीजिए। अभी चलेगा ना, 11:30 हो गए। मौला ने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। फिर मौला ने फरमाया जमीन तो आसमान से मिल सकती है, मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। भाई मैं जुमला पेश करने लगा हूँ, खूने जिगर दे रहा हूँ। पाकिस्तान में जब मैं पढ़ रहा था कराची में, पूरा मजमा खड़ा हो गया था, हाथ जोड़ के पढ़ूंगा। अब आपने कहा पढ़ दो, मैं खूने जिगर देने लगा हूँ। मौला हुसैन ने अगले मरहले में फरमाया का अद्दाई इब्नु दाई रकज़नी बैन सनतैन बैन सिल्लत व जिल्ला है हाथ में नज़िल्ला है हाथ में जिल्ला है हाथ में नज़िल्ला है हाथ में नज़िल्ला है हाथ में नारा। सब मिलके जवाब दें। कई लोगों ने कहा वापस आके दिखाए, मैं उसके बाद 3 दफा जा चुका हूँ, 4थी दफा फिर जा रहा हूँ। भाई अगर डरने वाले होते तो फिर हम अली अली करना छोड़ चुके होते। सारे बच्चे की तवज्जो, अब जुमले का तर्जुमा भी सुन लीजिए। और ये तर्जुमा मैंने कई डिक्शनरियां देखी हैं, सिर्फ शिया नहीं, हत्ता जर्मन और इंग्लिश के तर्जुमे मैंने देखे हैं। तो मौला हुसैन ने कहा अद्दाई इब्नु दाई, तो मैंने कहा ये दई है क्या, तलाश तो किया जाए। मौला ने कहा मुझसे वो बैत मांग रहा है जिसके बाप का पता नहीं। मौला फरमाते जिसने मुझसे बैत मांगी है उसके बाप का पता नहीं, उसे नहीं पता मैं अली का बेटा हूं। मौला फरमाते इब्नु दई, और जिस बाप से मंसूब है उसके अपने बाप का पता नहीं। हुसैन ने बताया जिसके बाप का पता नहीं वो अली और बतूल के बेटे से कह रहा बैत कर लो इब्नु दई। मुझे मोहलत दिए कि मैं ये बैत कर लूं, ये तलवार उठाऊं। मौला फरमाते हैं अब आइए वो अफराद जो कह रहे हैं ना कि मौला सज्जाद ने जब यजीद ने गर्दन पे बैत रखी, अभी मैं कल मुकम्मल करूंगा, आपने मुझे इतना भड़का दिया है। ग्रामी में जो जुमले पेश कर रहा हूँ के बाद में कहते हैं कि गर्दन पे यजीद ने बैत रखी, मदीने आने के बाद मौला सज्जाद ने बैत कर ली। तो मेरा चैलेंज है, चैलेंज देके कह रहा हूँ, यजीद अपनी 3 साला खिलाफत में आप पहुंचे ही नहीं, खलीफा भी 3 बरस रहा, 3 यजीद अपने 3 साला दौरे खिलाफत में न मक्के आया न मदीने, जब मदीने आया ही नहीं, आपको पता करबला भी नहीं आया,
मजमा है मेरे साथ। यजीद करबला भी नहीं आया था। जब लोगों ने कहा भाई खलीफा साहब चलिए करबला, इतनी बड़ी जब फौज बना ली है, शाम से कूफे से बहुत बड़ी फौज तैयार हुई है, तो आज चलिए लीड कीजिएगा। नहीं, मुझे अब्बास से डर लगता है। अब यहाँ मैं जुमले पेश कर रहा हूँ कि मैं तलब इसको कल मुकम्मल करूंगा, आप मैं जरूर जिन जुमलों में खत्म करना चाह रहा हूँ। तो ग्रामी जनाबे सैयद शहदा ने जुमले कहे और खुद मौला सज्जाद के सिर्फ 2 जुमले सुन लीजिए। मौला ने खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलऊन के गवर्नर हाउस कूफा के दारुल इमारा में भी फरमाया और यजीद इब्न मुआविया से शाम में दमिश्क में उसके दरबार में भी कहा। जब उसने कहा ना इस कैदी ने हमारे खिलाफ खुतबा दिया, सर कलम कर दो, इमाम ने कहा तुहद्दिदुनी बिल मौत, तू मुझे मौत से डरा रहा है, तुझे नहीं पता मैं हुसैन का बेटा हूं। कत्ल हो जाना हमारी आदत सी है, शहादत हमारी करामत है। मुझे मौत से मत डरा कि तू तलवार उठाएगा, मैं अली का पोता हूँ। जनाबे सैयद शहदा मौला सज्जाद दोनों के जुमले मौजूद हैं। एक जुमला कहते मुझे नहीं मालूम कौन, शायद ऐसा ना हो कि कुछ लोग कल ना हो, उनके लिए ये जुमला मेरा कहना बहुत जरूरी है ताकि उनके जहन में शुबह न रह जाए। ऐसे जाने के ग्रामीण मेरा एक सवाल, सब सोच ले फिर जवाब दे। मौला सज्जाद कहाँ ज्यादा मजलूम थे, शाम में या जब आजाद होके मदीने वापस आ गए थे? मदीने में, शाम जुम्मे पहुंच गए। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम शाम में ज्यादा मजलूम थे। गले में तौक था, हाथों में जंजीरें थी, पाँव में बेड़ियां, बहनें माएँ फुफियाँ साथ, और सबने लिखा है कि यजीद शाम में बैअत नहीं ले सका। जब शाम में बैअत नहीं ले सका तो मदीने में कैसे बैअत ले लेता? पता नहीं मेरे दिल में भाजे आना। ये तो तमाम शिया सुन्नी ने लिखा है ना कि यजीद शाम में बैअत नहीं ले सका। जब शाम में मौला इतने मजलूम थे और बैअत नहीं ले सका, उसने सब कुछ करके देख लिया। मौला ने कहा नहीं करूंगा, मार दे। तूने मारना, कत्ल हो जाना हमारी आदत है। तूने नहीं देखा मेरे बाबा का सर? मेरे बाबा शहीद हो गए लेकिन मेरे बाबा ने बैअत नहीं की। मेरा भाई अली अकबर मारा गया, बैअत नहीं की। मेरे चचा अब्बास मारे गए, बैअत नहीं की। मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, करबला में किसी बच्चे ने भी बैअत नहीं की। रामी मैंने पेश किया था कि गदीर में बीबियों ने भी बैअत की है मौला अली की, मस्तूरात ने, सहाबियात ने। है मतलब मैंने मुकामल कर दिया, मैं और नहीं बात कर रहा, एक घंटा में बोल दिया। अज़ीज़ाने गिरामी गदीर हो में पैगंबर इस्लाम ने बैतुल निसा यानी बैअतुल निसा कहा जाता है ना, ख़वातीन से बैअत ली है। मैंने पेश किया था मौला अमीर ने गदीर खुम में मस्तूरात से बैअत ली है। खुदा की कसम मैदान करबला से असीर बनने के बाद किसी छोटी सी बीवी ने भी नहीं कहा कि यजीद अब हमसे जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा, हम बैअत करते। मौजूदी का जुमला था, मुझ हदीर का भी सुन लीजिए भाई। मैंने ये सारा सहारा लिया उनके जुमले का, मजमे की तवज्जो। तो अब मौलाना मौदूदी साहब, अगर सवाल ये है कि हुसैन ने बैअत नहीं की तो उम्मत ने बैअत क्यों कर ली, तो फिर ये भी पूछिए ना जब अली ने बैअत नहीं की। जब मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ने बैत नहीं की, जो लोग परेशान उनके लिए और जुमला पेश कर दूं। हदीस नबवी है, खुद सही मुस्लिम में बड़ी जय्यद शिया सुन्नी किताबों में हदीस है, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलुल जन्नह। मैं ये 2-3 मरतबा अशर में कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ भी मेंबर से आधी आधी हदीस पेश की जा रही। ये नहीं है कि जानबूझ के, यानी बाज़ औक़ात इंसान बस पढ़ी जब आती जाती है भाइयों की तरफ से, तो हमारे भी कहते हैं जो पढ़ी जा रही वही पढ़ो। नहीं, थोड़ा सा अपनी भी अकल लड़ा लो। की तवज्जो, हदीस नबवी क्या है सुन लीजिए। ये हदीस यहाँ पे रुकते नहीं है।
तमाम बुजुर्गों की दुआ के लिए जुमले को पेश कर रहा हूं। हबीबे खुदा ने फरमाया अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं, व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और उनके बाबा अली उनसे भी बेहतर है। मौला अमीर उनसे भी अफजल हैं। जब मौला हुसैन ने बैत नहीं की तो फिर अली कैसे बैत कर सकते हैं? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। आइए जरा दोबारा, मैंने जहां पे बात को रोका था मैं फिर दोबारा वहीं पे आ रहा हूं कि जब खुलफा, चाहे वो कोई भी खुलफा हो, तमाम खुलफा एक ही बात पे जोर देते रहे, भाई सबने बैत कर लिए, बैठ जाओ, हुकूमत करके दिखा दो। लेकिन सबका जोर है नहीं, अहले बैत में से कोई ना कोई बैत जरूर है। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? नहीं है मजमा करते रहिए, मुझे अपनी बात सुनाने का शौक नहीं है, मुझे मजमे से कनेक्ट रहने का शौक है। मैं चाहता हूं मैं दिलों में उतरूं। अज़ीज़ान गिरामी में हाथ जोड़ के दरखास्त करो, मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी सबसे बैत ले लेते, पूरी उम्मत बैत कर लेती, फिर भी कहते नहीं मुझे रज़ा की बैत चाहिए, मुझे जाफर सादिक की बैत चाहिए, मुझे हुसैन इब्न अली की बैत चाहिए। यानी उनके भी बैक ऑफ द माइंड में ये था सब बैत कर ले, फिर भी मैं फजूल हूं। कहने भाई वाह 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 वाह। उन्हें पता था मेरी कोई हैसियत नहीं, लेजिटिमेसी नहीं है, कानूनी हैसियत कुछ नहीं जब तक ये तायीद न करे। मेरे जुमले पहुंचे, मेरा जुमला पहुंच गया, जुमले पहुंच जाए अज़ीज़ान गिरामी। तो अज़ीज़ान गिरामी ये तमाम के तमाम खुलफा देख रहे थे कि जब तक ये बैत न करे हर आदमी कर तो लेता है। ये पाकिस्तान के हालात नहीं पड़ रहा कि लोग बिरयानी की प्लेट खाएं और फिर भी कहें उसी सियासतदान के खिलाफ हो। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे, पाकिस्तानी तो समझ जाएंगे कि मेरे जुमले की क्या कीमत है। लोग यही हो रहा है ना पाकिस्तान के अंदर, इतने बड़े जलसे कर दी जाते हैं, 1-1 लाख आदमी होता है, लोग अब तबर्रुक तो हम कह नहीं सकते, जो भी खिलाया जा रहा खिला, खाने पीने के बाद भी फिर भी तबर्राही करके जाते हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं? इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता। तबर्राही करके जाते हैं यानी मानते हैं ये फासिद ही है। भाई तुमने भी खाया है कुछ ही देर के लिए कह दो कर नहीं, हमें भी पता है क्यों खिला रहा है। हुकूमतों को हमेशा पता होता है जिस्मों पे हुकूमत करना और दिनों पे राज करना हो। सब मिलकर जवाब दें। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? मैं जल्दी से तस्दीक करता हूं क्योंकि बिरादर हैं, इसलिए मैं देखिए आइमा अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों का नाम लेके लानत की है, गौर से सुनिएगा, और कुछ लोगों का नाम नहीं लिया, और सिर्फ एक खानदान या कहले बनो मैया के बहुत से लोगों का कहा कि भाई इनके तमाम बनो मैया पे लाना, बेशुमारी करते, आले मरवान पे लानत, आले ज़ियाद पे लानत, पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी तमाम बनो अब्बास पे नहीं लानत की क्योंकि उसी जमाने से शिया होने लगे थे। हजरत बहलूल दाना शिया थे, लोग हैं या नहीं? बनी अब्बास में जालिमों कातिलों पे लाना, आप ये दोनों पहुंच रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी आले मोहम्मद ने सिर्फ एक खानदान पे का पूरी आल पे, वो है आले सुफियान। थोड़ी सी तवज्जो, सारे बच्चे की तवज्जो। अज़ीज़ान गिरामी किसी का भी नहीं कहा कि इसकी पूरी नस्ल पे लानत हो। क्यों? हर जगह पे कानून ये है हर आदमी अच्छा है जब तक के साबित ना करे बुरा। मेरे जुमले पे गौर कर लीजिएगा, हर आदमी अच्छा जब तक के साबित ना करे बुरा। ये कानून बरतानिया ने नहीं दिया, ब्रिटिश ने नहीं दिया, वो कहते हमने दिया, ये रसूल खुदा ने दिया। Everyone is innocent until
भाई तवज्जो, मैं खूने जिगर दे रहा हूँ। आज सीने में गले में ताकत नहीं। रसूल खुदा ने कानून दिया, हर आदमी इनोसेंट, हर आदमी बेगुनाह जब तक साबित न करे कि वो मुजरिम है। तवज्जो, सिवाय बनु उमय्या के ये सभी मलऊन है। जब तक कोई साबित न करे नेक है। खानदान है, पूरे खानदान पे लाना। मेरे जुमले पहुंच गए हैं। मैं आपका ममनून हूं, जिस मोहब्बत से आप लोग सुन रहे हैं, आप सलामत रहें। मैं खूने जिगर दे रहा हूं आपकी खिदमत में। इदारे ग्रामी सारा मजमा इसी तरह चलता रहे। तो इदारे ग्रामी ये तमाम खुलफा जोर लगाते थे कि आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम बैत करें, और आइम्मा अलैहिस्सलाम भी यही कहते थे तुम बैत लेके दिखा दो। क्या किया मामून ने, जब जैसी हुकूमत तश्कील दी, उसके बाद ने हुकूमत को डिवाइड किया और आधा हिस्सा दे दिया अमीन को और आधा दे दिया मामून को, दो बेटों को। मामून ने आते ही फौरन पूछा, भाई मेरी हुकूमत को किस किस से खतरा है? अपने वजीर से, फजल इब्न रबी, बहुत मक्कार यार आदमी था। ये पढ़ूं सारी बातें? तो उसने अपने वजीर से, फजल इब्न रबी से कहा, भाई हुकूमत को किस किस से खतरा हो सकता है? तो उसने कहा कि भाई मैं नाम गिनवा देता हूँ। पहला तेरा भाई अमीन का, वो तो बेवकूफ़ है, उसे मैं करीब मार दूँ। और यही किया, भाई को मार दिया। मौला अमीर ने फरमाया था, अल मुल्क अकीम, हुकूमत बांझ होती है, ये किसी की नहीं होती। दूसरा कहा कौन? का तेरे भाई का जो वजीर है, उससे भी, वो भी बनी अब्बास में से है और बहुत तेज है, भाई को मारेगा वो तुझे मार देगा। क्या नहीं, उसे भी मार दूंगा। दोनों मेरे ध्यान में थे। और किससे खतरा है? मेरे तो ध्यान में दो ही थे। कहा एक है अली इब्न मूसा रज़ा। कहा ये कौन है? कहा ये है अहले बैत, तेरे अजदाद ने इनके नाम पे हुकूमत पे कब्जा किया। बार बार लोगों से कहा, भाई बनु उमय्या ने जुल्म किया है अहले बैत पे, तो हमें बनु उमय्या से बदला लेना चाहिए, और कब्जा कर लिया अहले बैत का नाम लेके। तो तुम अहले बैत नहीं, लेकिन हम अहले बैत हैं। कैसे? का रसूल खुदा के हम चचा की नस्ल है। का चचा की नस्ल अहले बैत है और अपनी नस्ल अहले बैत नहीं। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। जनाबी इमाम रज़ा से मुतालिक से सवाल किया, अच्छा अगर ये हैं वारिस तो देखने में कैसे? तो फजल इब्न रबी ने कहा कि जो एक दफा देख ले उन्हीं का हो जाता। चलिएगा, मैं आज सारा इमाम रज़ा सलाम की सीरत को पेश करूंगा, साबित करूंगा मौला ने बैअत नहीं की। तो ये अपने सारे बुजुर्ग मेरे लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। मैं जुमले पेश कर रहा हूँ, खूने जिगर दे रहा हूँ। एक मरतबा उसने कहा, मामून रशीद ने, हारून रशीद मौला 7वें माह का कातिल है और मामून रशीद 8वें माह का कातिल है, और ये ढाई मलऊन तरीन लोग थे। तो उसने कहा कि अच्छा देखने में ऐसे हैं, तो ये बताओ जब बोलते हैं तो कैसे? तो जब बोलने का ये आलम है, जब ये बोलते हैं तो सारी कायनात चुप हो जाती है। चलते रहिएगा, इसी मोहब्बत से चलिएगा। क्या अच्छा, और ये बताओ कि इनका लोगों के साथ रवैया कैसा है, अखलाक कैसा? का जो एक दफा इनसे मिलने इन्हीं का हो जाता है। कोई मेरे साथ रहिएगा। तो कहा कि ठीक है, फिर इन्हें रहते कहाँ का? मदीना। कहा कि फिर सारे जासूसों और फौज को भेजो और जाके अली इब्न मूसा रज़ा को मदीने से खुरासान ले आओ। कहा क्यों? कहा ये वहां रहेंगे तो लोग इनके साथ मिल जाएंगे और मेरे खिलाफ बगावत हो सकती है। अब जरा और से सुनिएगा, अफराद जो हमारे लिए पेश करते हैं कि तुम्हारे इमाम मामून रशीद खलीफा, अब्बासी खलीफा के महल में रहते थे। हेलो, मुझे जवाब पेश करना, अगर समझेंगे एतराज तभी जवाब समझ में आएगा। साथ में जासूस है, उन्हें बताया गया कि एक एक जो रास्ते में हो जिससे लोग है या नहीं है। तो जासूस ये नए नहीं है, का पुराना किरदार है। तो एक मतलब उन्होंने कभी जासूसों के साथ रखना, एक एक चीज रिपोर्ट करना और शिया इलाकों से ना आना, इसका मतलब है उस मुझे पूरा पेश करना। तो आपने फरमाया कि मैं वैसे ही बता रहा हूं अपने तमाम बहन भाइयों को, ये मेरा हमदर्द नहीं है, मुझे बुला रहा, ये मेरा कातिल है। देखिए, शिया उसे कहते हैं जो दोस्त दुश्मन में तमीज रखे। 1000 साल से पुरानी किताबें अंग्रेजी का द बुक ऑफ डिवाइन यूनिटी, एक मर्तबा सारे मजमे ने मुहद्दिसीन ने कहा, फर्जंद रसूल अपने जद रसूल खुदा की एक हदीस बयान कर
जैसे ही इमाम ने अलमारी का पर्दा हटाया, रूह रौनक नजर आया, सारे मुहद्दिसीन रोने लगे। हमने रूए जमीन पे इतना नूरानी ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना तवज्जो मेरे साथ? तो जाने कि मौलाना ने ये हदीस फरमाई और इमाम ने फौरन इमाम ने हदीस जैसी सुनाई, सारे मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुहद्दिस, फज़ल इब्न शादान, बड़े बड़े मुहद्दिस इमाम के ऊंट की निहार को पकड़े हुए थे। पता नहीं मजमा है या नहीं है। इमाम की ऊंट को चलाने वाले मुहद्दिस थे। इमाम ने एक मरतबा आवाज दी, मेरे ऊंट को चला दो। जैसे ऊंट को चलाया गया, सारे मुहद्दिसीन ने हदीस लिखी का क्या मतलब, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का जन्नत में चलेगा। इमाम ने सबको सोचने में मजबूर किया, लम्हा फिक्रिया दिया। He made them all think। जब सब सोचने लगे तो इमाम ने फरमाया, बेशर्तिहा व शुरूतिहा, इस ला इलाहा इल्लल्लाह की कुछ शराइत हैं, कंडीशंस हैं, व अना मिन शुरूतिहा। तौहीद की शराइत में इमाम में रज़ा एक है। अब एक मतलब सबने लिखा, अच्छा ये तौहीद की शराइत में आप तो है ही नहीं भाई। ये 16,000 मुहद्दिसीन के शिया नहीं थे सब, इनमें बहुत से शिया भी थे, जैसे फज़ल इब्न शादान मैंने नाम लिया। शिया सुन्नी सारे मुहद्दिसीन ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल तक में बड़े बड़े इमामों ने लिखा कि इमाम ने इस सनद से फरमाया, मैं तौहीद की शराइत में हूँ, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कबूल नहीं अगर इमामों को ना मानो। पहुंच रहे हैं? जो आइम्मा को नहीं मानता उसका ला इलाहा इल्लल्लाह भी कबूल नहीं। सारे मुहद्दिसीन ने लिख दिया, तो पहुंच गए उन पे सलाम। ऐसा गिरामी अब एक मर्तबा इमाम बाग जहाँ पे मामून का महल था, मामून अपने महल के बाहर खड़ा इस्तकबाल के लिए। अब पता चला ये इस्तकबाल वाले सारे मुखलिस नहीं होते, कुछ लोग पहुंच गए हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं। अगर आप कभी देखे ना कि कोई घर से बाहर आके इस्तकबाल कर रहा, चाहे व्हाइट हाउस से हो, धोखा ना खाली देगा, व्हाइट हाउस काट देगा भाई। तो भाई बच्चे की तरह जो मेरे साथ रहे, तो मतलब है ना मेरे साथ। एक मरतबा मामून सारे लाहौर लश्कर के साथ पूरे अपने जो कुछ था सबको कहा, महाराजो फर्जंद रसूल आ रहे हैं। जैसे इमाम अलैहिस्सलाम को देखा, फर्जंद रसूल सलाम। इमाम ने सबके सलाम का जवाब दिया, कहा तशरीफ लाइए, महल हाजिर है। इमाम ने कहा हम महल में नहीं, अपने घर में रहकर नहीं, आपको यहीं रहना होगा, कहीं नहीं जा सकते। इमाम ने कहा अगर जबरदस्ती है तो फिर जहां मर्जी रुक, मजमा नहीं। इमाम ने पहले रोशन किया। एक मर्तबा उसने कहा कि मैंने आपके लिए तख्त लगाया। इमाम ने कहा तख्त हटा, तख्त से जुल्म की बू आती है, मिंबर लगवा, मेरे जद का मिंबर था, चले खुदा रहा। इमाम ने कहा अजाने की एक मर्तबा उसने कहा कि आपको हम अपना क्राउन प्रिंस बनाते हैं, वली अहद बनाते हैं। इमाम ने कहा मुझे कबूल नहीं। उसने कहा नहीं आपको बनना होगा। इमाम ने कहा तू पूछ रहा है या बता रहा है? लोग पहुंच रहे हैं जुमलों, लेकिन मुझे अगर मैं जुमले पहुंचा दूं, मैं कहता हूं खुदा की कसम मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इमाम के अगर ये जुमले पहुंच रहा है। उसने कहा कि आपको वली अहद बनना होगा। इमाम से बार बार जोर दे रहा है कि आपको क्राउन प्रिंस बनना है। इमाम ने कहा तू, मैं नहीं बनना चाहता, नहीं आपको बनना होगा। इमाम ने कहा तू पूछ रहा है, आर यू आस्किंग मी और आर यू टेलिंग मी? अगर जुमले पहुंच रहा है, तू मुझसे पूछ रहा है या मुझे बता रहा? पूछ रहा है तो मैं नहीं बनता, और अगर बता रहा है तो जो मर्जी लिख ले। अगर जुमले पहुंच जाए, देखिए मैं भी जो बैत का जनाजा निकालना चाह रहा हूँ, अगर मजमा नहीं चलेगा ना फिर मैं नहीं पढ़ूंगा। सारे बच्चे की तवज्जो, हाथ जोड़ के जुमले पेश कर रहा हूं। एक मर्तबा देखे इमाम ने क्या किया, निशापुर पे हदीसे सिलसिलतुल ज़हब यानी जिसका गोल्डन चेन ऑफ नरेशन, यानी जिसकी सनद ही सोने की है, वहां पे क्या फरमाया, मैं तौहीद की शराइत में हूं। इमाम ने वली अहदी से पहले ही बता दिया
मामून की हैसियत क्या है। मैं तौहीद की शरायत में हूं। मेरे रुपए पहुंचे एक मरतबा चोर से कहा तूने मुझे चोर कहा क्यों है। का बात सुन, मैं तो थोड़े से माल का चोर हूँ। तेरे बाप ने बैतुल माल के पैसों से कनीज खरीदी थी, उस कनीज से तू पैदा हुआ। मैंने तो पढ़ भी दिया, तू तो पूरी उम्मत की मिल्कियत है, तू मेरा फैसला कैसे करेगा। अब पता चला बैतुल माल बड़े बड़े चुराते रहे हैं। बहुत खुल के पढ़ दिया है, तो लोग पहुंच गए। आपने मेरे अल्फाज को कबूल फरमाया। लेकिन अभी मैं आज मनाज़रे पेश करना चाह रहा था, वक्त नहीं रहा इमाम के मनाज़रों का। मनाज़रा अगर पढ़ूंगा तो मुझे आधा घंटा चाहिए। 12 बज रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। सुनेंगे सारे? देखिए, मामून पूरी तरह से कोशिश करता था कि इमाम के मनाज़रा रखवाए, इसलिए नहीं थे इमाम जीते। वो बार बार कोशिश करता था एक मनाज़रा भी अगर इमाम हार गए तो शियों को ताने दे देते मार दूंगा। तुम कहते हो तुम्हारे इमाम इल्म लदुन्नी के मालिक हैं, हर जबान जानते हैं। तवज्जो, इमाम अलैहिस्सलाम के पास ईरान था, ज्यादातर ईरानी थे, फारसी थे, अफगानी आते, इमाम उनसे उन्हीं की जबान में बात करते। आप लोग तो परेशान हो रहे हैं। मामून अक्सर कहता था मुझे तो समझ नहीं आता, फरजंदे रसूल आप तो पहली बार ईरान आए हैं, जबान भी आती। और जो हम ऐसे को इमाम ही नहीं मानते जिसे दुनिया की सारी जबानें ना आती। इमाम की रस्मत है, इमाम का मकाम है। दुनिया के हर इमाम उन्हीं से, उनके तमाम लोगों से उन्हीं की जबान में बात करते। वो जिस अब एक मरतबा मामून ने कहा भाई बहुत हो गया, तो अब शेख सदूक ने पूरा मनाजरा लिखा। उन्होंने अखबार रदा में, इमाम रदा पे 2 जिल्दों में किताब है, मैं वहां से मनाजरा पूरा नहीं पढ़ सकूंगा, उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, लेकिन चंद जुमले सुन लीजिए, मैं अपना खुले जिक्र दे रहा हूँ। एक मरतबा मामून ने कहा अपने वजीर फजल इब्न रबी को, कभी देखो बहुत हो गया, हम जितना कोशिश कर रहे हैं नीचे दिखाने की उतना ही इनका मकाम बढ़ता जा रहा है। उसने कहा मैंने हर जगह पे जासूस रखे हैं, मेरे अपने दरबार में आधे लोग इसके ये खाते मेरा है, इन सबके दिल उसी के साथ है, लोग हैं या नहीं। तो उसने भी भाग लिया। तो उसने कहा कि भाई जैसे जैसे भी हो, इनको किसी भी तरह से एक मनाजरा हरवाना है, मुझे इनको नीचा दिखाना है, और कुदरत को जिद है कि हक झुकने ना पाए। जो लोग गौर से सुनिएगा, बिल्कुल खामोशी में बेशक सुन लीजिएगा। तो एक मरतबा मामून ने क्या किया, कहा भाई जो दुनिया के काबिल तरीन सबसे बड़े बड़े उलमा हैं उन सबको दावत दो, पोप को बुला लो। और ये पोप को उसी वक्त दावत दी गई। खुरासान में 8 बिशप को बुलाया गया, चीफ रैबा को बुलाया गया, पता नहीं लोग हैं या नहीं। आजम को बुलाया गया, जो ज़ोरेस्ट्रियन सबसे बड़ा आलिम था, आतिश परस्तों का, पारसियों का, उसको बुलाया गया। हिंदुओं के सबसे बड़े साधु को बुलाया गया। सबको बुलाया गया, सबको दावतों का हम आने जाने का खर्चा देंगे, सब कुछ देंगे, पैसे देंगे, दौलत देंगे। तैयारी करके आए, अपने चेले साथ लेके आए, किताबें लेके आए, तैयारी करके आए। ये बहुत काबिल है। अरे मेरे जुमले बहुत रहे नहीं बहुत रहे। तो कभी ये बहुत काबिल है कि सबको मनाज़रे हरा देते हैं, सब तैयारी करके आए और हम उनको बहुत ज्यादा ना देखिए कैसे कैसे मुखलिस लोग थे इस्लाम से। पता नहीं मेरे जुमले बहुत रहे नहीं। तो कहा कि भाई किसी भी तरह से सब तैयारी करके आए। जैसे पहुंच गए, वो दिन आ गया, सब मेहमान है, एक ही दिन सब के सब मनाज़रा करें और सब तैयारी करके आए। उसने देखा ग्रुप दर ग्रुप्स के अंदर सब लोग खड़े। उसने पूछा भाई आप लोग की सबकी तैयारी है, किताबें सबकी हैं? तो एक आदमी ने कहा हमें अरबी नहीं आती। तवज्जो, आप सुनेंगे ना। तो चीफ रबा याद होगा, मैं इब्रानी में बात करूंगा। जो 8 बिशप था उसने कहा मैं रोमन में बात करूंगा। जो हिंदू आया उसने कहा मैं संस्कृत में बात करूंगा। किसी ने कहा मैं फारसी में, सब अपनी अपनी ज़बान। मामून ने कहा ये तो और भी अच्छा, वो अरब है, वो जो कहेंगे ना भाई क्या कह रहा है, कौन सी किताब थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा हो गया। उसने कहा भाई सब तैयारी कर लो और अपने अपने सब के सब करो,
किताबें खोल के अपनी अपनी किताबों से सवाल करना। और एक मर्तबा एक आदमी से कहा जाओ जाके हमारे वली अहद को बुला लो। वो जो बुलाने गया था ना वो शिया हो चुका था। अच्छा अब वो तकय्ये में था, ऐलान तो कर नहीं रहा था मैं शिया हूँ, ये तो बादशाह सदर या जो भी कह लीजिए आप, खलीफा साहब उसकी गर्दन उतरवा देते। तो वो बड़े खामोशी से हाँफता कांपता पहुंचा, कहा मौला फरजंद रसूल मामून ने आपको दरबार में बुलाया। इमाम ने कहा बुलाया मुझे है, परेशान तू है। कब पूरा पढ़ूं? सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। सारे बंदे की तवज्जो मेरे साथ रहे, आपकी दुआओं के साथ साहिब में पेश करो। एक मर्तबा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई बुलाया मुझे है, परेशान तू है? कहा नहीं मौला बात यह है मनाजरा करने वाले बड़े बड़े उलमा, सबसे बड़े जो अदियान हैं उनके सबसे बड़े बड़े आलिम आ गए मनाजरे के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने बड़े खूबसूरत अंदाज से कहा क्या तुझे अपने इमाम के इल्म पे शक है? मौला आपके इल्म पे शक नहीं है, लेकिन ये जो मनाजरा करने वाले हैं ना ये घुमा फिरा के बात करते हैं, सवाल कुछ होता है जवाब कुछ बनता है। इमाम ने कहा सुन, जब मैं हर आलिम को उसी की किताब से उसी की जबान में जवाब दूंगा तो चेहरा मेरा नहीं मामून का देखने वाला होगा। मैं पूरा मनाजरा नहीं पढ़ूंगा, बहुत से सफहात पे है, पूरी मजलिस उसके लिए चाहिए, सिर्फ 2 से 3 सवाल सुन लीजिए। एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि याद रखो मेरे शियों को समझा दो, ये जो मेरा मनाजरा रखवा रहा है मुझे ये चाहता नहीं है कि मेरी अजमत लोगों पे रोशन हो, ये चाहिए रहा है कि लोग मुझसे मुतनफिर हो जाए, लोग मुझसे दूर हो जाए। कहा मौला मैं आपके शियों को समझा दूंगा, बस मैं अपने अंदाज से पेश करूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा विलायत की कबा ओढ़ी, इस्मत की अबाली, इमामत का अमामा रखा, तवल्ला की तस्बीह ली, तबर्रा का डंडा लिया, नालैन ज़ेबे तर किए। जैसे इमाम चलने लगे जमीन कदमों को चूमने लगी। मामून ने सारे दरबार से कहा खबरदार कोई ना दरवाजा खोले ना पर्दा हटाए। महल के दरवाजे बड़े बड़े थे, पर्दे लगे हुए थे, कहा वो दरवाजे खुद ही खोलेंगे पर्दे हटाएंगे तब तक खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। जब घबराहट में आके बैठे खबरदार कोई जगह ना दे, मैं खुद इशारा, जब मैं कहूं कहां बैठना है वहीं पे बैठेंगे। अल्लाह ने एक मर्तबा तूफान चलाया, आंधी चली, हवाएं चलने लगी, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, पर्दे सर पे साया करने लगे, इमामत का इस्तकबाल हुआ। मामून अपने तख्त पे खड़ा हुआ, का फर्जंद रसूल ये मेरा नहीं आप ही का है। मेरे तो बडेरे कह गए, आप ना होते तो हम हलाक हो जाते। के साथ दिल बोला, मुसीबत में उमर बोला, नारे हैदरी। बस तो एक वक्त तमाम हो गया, घंटा में पढ़ना नहीं था जो मैं मुकम्मल कर रहा था। एक मर्तबा इमाम तशरीफ लाए, मामून ने खुद का फर्जंद रसूल चाहिए तो यहाँ पे तशरीफ ले आइए। सारा दरबार इमाम को देख के मबहूत हो गया, हैबत सदा, किसी ने इतना नूर देखा ही नहीं था। खुदा की कसम रिवायात में है जब जनाब सरवर कायनात आते थे ना तो लगता था नूर मुजस्सम आ रहा है। सरवर कायनात के लिए कहते नूर, और जनाब सैयदा के लिए कहते हैं बिल्कुल ऐसे चलते थे जैसे रसूल खुदा आ रहे हैं। और बीबी के फर्जंदान के लिए ये 12 इमामों के लिए इमाम रजा का आना था। सारा दरबार एक, मैं अपने अंदाज में पेश करूं, वो आए, उन्होंने देखा और वो छा गए। इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए का फर्जंद रसूल का हाजिर इमाम ने कहा नहीं मिंबर लगवा दो। इमाम मिंबर पे आए, इमाम ने एक मर्तबा मजमे को देखा, मजमे ने इमाम को देखा, सर झुका के खड़े हो गए। कहा इनकी तो आंखों में देखना भी मुश्किल है। इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे नूर, हैबत, जलाल। एक मर्तबा सबने देखा, कहा कि फर्जंद मामून अब बोल रहा है, अब तुमने सुनिएगा मामून के कहा फर्जंद रसूल कुछ लोग सवाल करने आए थे।
ये नहीं कहा मैंने दावत दे के मनाजरे के लिए बुलाया है, तैयारियां करवाई, पैसा खर्च किया है। फजल कुछ लोग सवाल करने आ गए थे, मैंने सोचा आपसे बेहतर कौन होगा, तो मैंने दावत दी है ताकि आप सवालों के जवाब दें। इमाम ने मरतबा मजमे को देखा, कहा आप पहले सवाल करेंगे या मैं पहले सवाल? मजमा परेशान, अकेला आदमी पूरे मजमे से कह रहा, अपने इल्म पे इन्हें इतना यकीन है। एक मरतबा जो आर्च बिशप था, जो पोप था, जो ईसाई क्रिश्चियन जो सबसे बड़ा पादरी था ना, जो मंक था, उसने कहा कि देखिए हम तो बहुत ज्यादा लोग हैं, कहाँ हम अलग अलग सवाल करेंगे, आप ही क्यों नहीं हर दीन के मानने वाले ग्रुप से एक सवाल कर लेते। इमाम ने कहा फिर पहला सवाल तुम ही से, अगर तुमने बहुत। अब उसने कहा कि ठीक है फरमाइए सवाल क्या है। इमाम ने कहा कि मैं भी हजरत ईसा को मानता हूँ, तुम भी ईसा को मानते हो, ये बताओ तुम ईसा को क्या मानते हो? उसने कहा हम ईसा को इब्नुल्लाह मानते हैं, हम मानते हैं कि ही सन ऑफ गॉड, वो अल्लाह के बेटे हैं। इमाम ने कहा नहीं, मैं ईसा को अब्दुल्लाह मानता हूँ, नबीउल्लाह मानता हूँ, रसूलुल्लाह मानता हूँ, कलिमतुल्लाह मानता हूँ, आयतुल्लाह मानता हूँ, लेकिन इब्नुल्लाह नहीं मानता। आप लोग तो परेशान हो गए। तो दो सवालों पे बात था। एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ईसा को अब्दुल्लाह मानता हूँ, नबीउल्लाह मानता हूँ, रसूलुल्लाह, लेकिन इब्नुल्लाह नहीं मानता, अल्लाह का बेटा नहीं मानता। एक मरतबा से कहा नहीं, हमारे तो दीन की बुनियाद है कि ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह के बेटे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, हम हजरत ईसा को इब्नुल्लाह नहीं मानते। मैं हजरत ईसा के मुताल्लिक कायल हूं, वो नबी थे लेकिन उनकी इबादत कम थी, उनकी इबादत ज्यादा नहीं थी। एक मरतबा आप जानते ना कि हर आदमी जो जिसको मानता है वो कहते हैं उसी की इबादत ज्यादा थी। पता नहीं वो फौरन ईसाई जो आर्च बिशप था उसने कहा आपको किसने मुसलमानों का आलिम कहा? ईसा की पूरी जिंदगी इबादत में गुजरी, पूरी रात तहज्जुद में रहते थे, कभी बिस्तर पे सोए नहीं, पूरी जिंदगी रोजे रखे, कभी दिन में खाना नहीं खाया। जिस ईसा ने पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी, आप कहते हो उनकी इबादत करती। इमाम ने कहा अच्छा तो तू मानता है वो इबादत करते थे? उसने कहा ईसा से बड़ा आबिद कोई नहीं था। इमाम ने कहा फिर सुन, जो इबादत करता है वो अब्द होता है, इब्न नहीं होता। जो बंदगी करे वो बंदा होता है, बेटा नहीं। The one who serves God is servant of God, not son of God. इमाम ने कहा मैंने सवाल कर लिया, अब तेरे सवाल की बात है। कुछ देर सोचता रहा, उसने कहा आपने सवाल ना छोड़ा ही कहा, हमारे दीन की बुनियादें हिला दी। जब वो बेटे ही नहीं है तो मैं क्या बात करूं, आप किसी और से बात कर लीजिए। मामून का मुंह उतर गया, एक ही सवाल में ढेर कर दिया। इमाम ने रुख किया यहूदियों का। मैंने कहा था सर दो सवाल पेश करूं क्योंकि बदमा जो है मुझे महसूस हो रहा है कि थक गया। अली की बादशाही है, अली से लाइलाही है, हर एक मीज़ान में तौला, अली मौला, अली मौला, खुदा के साथ दिल मौला, अली मौला, अली मौला, अली बोली फरक बोला, अली मौला, अली मौला, खुदा से पहले दिल बोला, अली मौला, अली मौला। हैदरी। तो मैं आपकी हौसला अफजाई का बेइंतहा ममनून हूं, आपकी मोहब्बतों का ममनून। बस दूसरा सवाल सुन लीजिए। एक मरतबा इमाम ने यहूदियों का रुख किया, कहा ओ यहूदियों, तुम जनाबे मूसा तक सारे अंबिया को मानते हो, बाद वाले अंबिया को क्यों नहीं मानते? हजरत ईसा को, रसूल खुदा को, मोहम्मद मुस्तफा नहीं मानते? तो यहूदी जो चीफ रहबा था उसने कहा कि इसलिए कि बाद वाले अंबिया ने वैसे मोजज़ात नहीं दिखाए जैसे जनाबे मूसा ने मोजज़ात दिखाए। इमाम ने फरमाया, और जो इमाम ने फरमाया कहा नहीं, बाद वाले अंबिया ने तो उससे भी बड़े बड़े मोजज़ात दिखाए। कहा नहीं, बाद वाले अंबिया के बड़े मोजज़ात नहीं। इमाम ने कहा देख, हमारे कुरान ने जिक्र किया कि जनाब मूसा के दो मोजज़ात थे, एक यद बैज़ा था, जेब में डाल के हाथ तो निकालते उससे नूर निकलता था, दूसरा असा जो अश्तहा में बदल जाता था। कहा हाँ हम भी यही दो मोजज़ात मानते हैं। कहा बाद वाले अंबिया ने तो जनाब ईसा ने मुर्दे जिंदा कर दी, रसूल खुदा ने चांद के दो टुकड़े कर दी। लोग हैं या नहीं? अंग्रेजों ने हाथों पे तस्बीह पढ़ी। तो एक मतलब कहा कि नहीं, लेकिन ये मोजज़ात उनके मानने वालों ने बताए हैं, हमने खुद तो नहीं देखे। जो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा ये बता, हजरत मूसा के दोनों मोजज़ात तूने खुद देखे? तो खुद तो नहीं देखे लेकिन मुस्तनद किताबों में आए हैं।
ऑथेंटिक बुक्स में जिक्र किए गए। इमाम ने कहा पर अगर मैं मुस्तनद किताबों से बाद वाले अंबिया का तज़किरा साबित कर दूं, वो परेशान हुआ कि भाई इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, अभी पहले वाले को तो एक ही समय में चित कर दिया है। उसने कहा कि देखिए एक बात है कि मुस्तनद आपके नजदीक नहीं, ऐसी किताब हो जो हमारे नजदीक मुस्तनद हो। Don't refer me to a book that is authentic to you. Refer me to a book that is authentic to me. इमाम ने कहा मजमे को ये बता तेरे नजदीक सबसे मुस्तनद किताब कौन सी है? उसने कहा कि है लोगों हमारे नजदीक सबसे मुस्तनद ऑथेंटिक किताब तौरात है। थोड़ा इज द मोस्ट ऑथेंटिक। इमाम ने कहा अच्छा तो तू तौरात को मानता है? उसने कहा हाँ तौरात हमारी किताब है। इमाम ने कहा जरा तौरात खोल। मैं परेशान। एक मर्तबा उस चीफ रैबाई ने तौरात खोली। इमाम ने कहा दाएं सफ़े को राइट पेज को सुन, मैं तिलावत कर रहा हूं। इमाम ने हिब्रू में इमाम ने इब्रानी ज़बान में हिब्रू के अंदर एक मर्तबा तौरात की तिलावत शुरू की। इमाम ने कहा मजमे को बता मेरी तिलावत कैसी है, सुन मैं सुनाता हूँ। इमाम ने पढ़ना शुरू किया। उसने आधा सफा सुना, किताब को बंद किया। का एक मिनट आप वहां बैठे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये बताइए आपको पता कैसे चला मैंने सफा कौन सा खोला? इमाम ने कहा अगर बगैर देखे बता न सकूं तो हुज्जत खुदा ही नहीं। थोड़ी सी तहमत और दूंगा। एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इमाम ने कहा मजमे को बता मेरी तौरात की तिलावत कैसी है? उसने कहा अय्युहन्नास को लोगों ये तौरात को मुझसे बेहतर जानते हैं, इनकी तिलावत भी बेहतर है, अल्फाज भी बेहतर है। एक मर्तबा इमाम ने कहा अब जब तुमने मान लिया है कि तौरात जानता हो, इमाम ने कहा खोलो सूरा डिट्रोमनी। मैं अपने हिसाब से तर्जुमा कर रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी में यही राज नाम है। उसने एक मर्तबा तौरात में डिट्रोमनी को खोला, सूरा खोला, चैप्टर तवज्जो। इमाम ने कहा आयत नंबर 11 से 19 तवज्जो। अब सुनिएगा। एक मर्तबा इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहाँ पे तुम कहते हो ना कि जनाब मूसा के बाद वाले अंबिया का तज़किरा नहीं है, किताब तुम्हारी है। का आयत नंबर 11 और 12 में लिखा बतजल्ला रब्बुका। इमाम ने अरबी में भी पढ़ा और मैंने जब ये तर्जुमा कर रहा था ना 2004 में तो जाने गिरामी मुझे नींद नहीं आ रही थी, रात के वक्त वाईफाई नहीं था उस जमाने में, ये वाईफाई जनरेशन को समझ नहीं आएगा, प्लग इन किया जाता था, बाकायदा राउटर होता था। मुझे नींद नहीं आ रही थी कि इमाम ने उस जमाने में मनाजरा किया, पता नहीं आज है या नहीं। अब ये इमाम ने उस जमाने में कहा 11 से लेके 19 आयात के अंदर जवाब डिट्रोमनी के अंदर मैंने उसी वक्त प्लग इन किया। मैं ऑनलाइन हुआ gospel.com पे मैंने जाके तलाश किया, आज भी हवाला है। हम ऐसे इमामों को मानते हैं जो 1200 साल देखने के बाद हवाला वो देते हैं कि तहरीफ कर भी लो उसे नहीं निकाल सकोगे। ये तौरात तब्दील कर दी गई है, तहरीफ कर दी गई, लेकिन ये नहीं निकाल सके। खुदा की कसम आज तक मैंने जितने यहूदियों को हवाला दिया है सब कहते थे कि आप हमारी किताबें हमसे बेहतर जानते हैं। मैंने उनसे कहा नहीं, मेरे मौला ने बताया। यूनिवर्सिटी में मैंने पेश किया था ये हवाला सिताने गिरामी, आज तक कोई मुझे जवाब नहीं दे सका। मैं बड़ा चैलेंज देके पेश कर रहा हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा पढ़ना शुरू करो, बतजल्ला रब्बुका एंड योर लॉर्ड सेंट हिज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन यानी वही, आपके रब ने तजल्ली अपनी भेजी अला तूरे सेना और माउंट सेना, तूरे सीना पे। 11 और 12 में लिखा तूरे सीना। मजमे की तवज्जो। इमाम ने कहा ओ यहूदियों बताओ तूरे सीना पे किस पे वही आई? सारे यहूदी एक मर्तबा सर उठा के कहने लगे ये रोशन है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे, हमारे नबी मूसा पे तूरे सीना पे वही नाज़िल हुई। इमाम ने कहा आगे पढ़ो। आयत नंबर 14 और 15 में लिखा है और आपका रब अपनी वही को नाज़िल करेगा अला जबल सईर, ऑन माउंट सायर। अंग्रेजी में तर्जुमा किया जबल सईर का माउंट सायर।
जबल सईर पे का इमाम ने कहा बताओ ये जबल सईर पे किस पे वही आई? का मालूम नहीं। इमाम ने कहा किताब तुम्हारी तौरात, सूरा तौरात का, आयात तौरात की, तुम्हें नहीं मालूम? का नहीं मालूम। इमाम ने मरतबा ईसाइयों का रुख किया था, ओ ईसाइयों बताओ क्या तुम्हारा अकीदा नहीं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे जबल सईर पे वही नाजिल हुई? कहा हमारा अकीदा यही है। क्या देखो यहूदियों किताब तुम्हारी है, तज़किरा ईसा का है। सारे मजमे से हाथ जोड़कर दरखास्त कर रहा हूं। इमाम ने कहा अभी रुकना मत, आगे बढ़ो। आयत नंबर 18 और 19 में लिखा है कि your Lord will send his manifestation on Mount Paran, अंग्रेजी में पी से फैरन, अरबी में लिखा है जबल फारान। जबल फारान पे अल्लाह आखिरी वही नाजिल करेगा। इमाम ने कहा बताओ ये जबल फारान पे किस पे वही आई? कहा हमें नहीं मालूम। इमाम ने कहा इन तमाम लोगों से पूछो क्या मक्के के पहाड़ी सिलसिले का नाम जबल फारान नहीं है? हाँ, मक्के के पहाड़ी सिलसिलों का नाम है जबल फारान, माउंट फैरन। 2 मरतबा बाइबल में आया तौरात में, एक हजरत के इस्माइल के वाक़े में जनाब इब्राहिम जबल फारान के पास बीवी और बेटे को छोड़ आए थे। आखिरी नबी पे जबल फारान पे वही आ गई। इमाम ने कहा देखो जबल फारान में गार नाम है गार हिरा, तो हमारे नबी हैं जिन्होंने फरमाया मुझ पे जबल फारान के गार हिरा में वही आई। यहूदियों किताब तुम्हारी, तवज्जो है कि मेरे साथ, क्या किताब तुम्हारी, सूरा तुम्हारा, तज़किरा हमारे नबी का। यहूदियों ने कहा ये आपको सब कैसे पता? इमाम ने कहा अभी रुक जाओ, वहां आगे जाके लिखा है, तवज्जो, जैसे मूसा के 12 जानशीन थे, 12 नकीब थे, 12 chieftains, 12 चीफ जनाब मूसा के बाद का आखिरी नबी के भी 12 हो गए। क्या तुम कहते हो जनाब रसूल खुदा ने मूसा से बड़ा मौजज़ा नहीं दिखाया? तू जो मौजज़ा कहेगा मैं दिखाऊंगा। उसने कहा मुझे यकीन है आप मौजज़ा दिखा सकते हैं, जब किताब आप बेहतर जानते हैं तो मौजज़ा भी दिखा सकते हैं, लेकिन क्यों, कैसे? इमाम ने कहा उन 12 में से 8वां मैं हूं। जल्दी आ जाए, जल्दी मेंबर मिल जाए। मुझे फिर मैसेज दिया गया कि चेहलुम फंड्स के लिए मुसलसल कोशिश की जा रही है। मामूल का देखने वाला होगा, लोग पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे। मैं परेशान हुआ कि भाई इतना पैसा लगा, इतने महीनों तैयारी, और एक एक सवाल में सबको ढेर करते चले जा रहे हैं। अज़ान गिरामी, बस ये एक मनाजरा सबक बना कि पूरे ईरान में एक मर्तबा एक तूफान खड़ा हो गया कि एक आदमी हर आलिम को उसी की ज़बान में उसी की किताब से शिकस्त दे के बैठा। इमाम रज़ा दिया गया है कि आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद किया जाएगा। अज़ान गिरामी, आप जानते हैं ना कुछ ताबूत बड़े मज़लूमियत के पास। आज इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का पुरसा रसूल खुदा को देना है। जनाब सैयद ममनून, आप मेरे छोटे छोटे अल्फाज को मोहब्बत से सुन रहे हैं और जिस हकीकत से आप देख रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी खिदमत में मताले पेश करूँ। मैं जानता हूँ इस वक्त टेंट से बाहर भी लोग बैठे हैं, जो मताले पेश करूँ उसे और से सुनिएगा, मतलब मेरे साथ रहे। गिरामी, आपकी दलामिया के लिए हमारे यहाँ कभी ऐसा इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं इतना खुल के यकीन मानने नहीं पड़ता। मुझे जाना है 2 हफ्ते में पाकिस्तान दोबारा, लेकिन मैं बहुत खुल के पेश कर रहा हूँ। और मुझे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, दुनिया भर से फीडबैक आ रही है कि हम सब सुन रहे हैं। मुझे पता है सब सुन रहे हैं, इसीलिए सुना रहा हूं। पहुंच रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लामा इकबाल ने कहा, वो जो कहते हैं ना मौला हसन की सुलह बैअत थी, अल्लामा इकबाल का शेर सुन लीजिए। अल्लामा इकबाल के फारसी कई मजमूए हैं, एक है असरार खुदी,
खुदी का फलसफा है अल्लामा इकबाल का, है ना रहनुमा में? चलिए इसका मतलब कोई नहीं पढ़ रहा आजकल, अल्लाह का शुक्र है तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है। असरारे खुदी, अल्लामा इकबाल की फारसी के पहले बच्चों का नाम है असरारे खुदी, दूसरा है रुमूज़े बेखुदी। रुमूज़े बेखुदी में जनाबे अल्लामा इकबाल ने जनाबे सैयदा का जनाबे मरियम से तकाबुल किया और उस तकाबुल में कहते हैं मरियम यक निस्बत ईसा अजीज, अससे निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। का मरियम की एक निस्बत है, ईसा की माँ है, सैयदा की 3 निस्बतें हैं। दुख्तर अन रहमतन लिल आलमीन, अन इमाम अव्वलीन व आखरीन। अब मैं तर्जुमा नहीं करूंगा। का बेटी किसकी है? का रहमतन लिल आलमीन की, जो अव्वलीन व आखरीन के इमाम। फिर कहते हैं सौजा किसकी है? का बानुए अन ताजदारे हल अता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। बानुए अंताज दारे हल अता, का जिसके सर पे हल अता का ताज है। जो दुनियावी बादशाह सोने के ताज पहनते हैं, अल्लामा इकबाल कह रहे हैं अली के सर पे हल अता सूरह दहर का ताज है। जिस अली के लिए इतनी आयतें आई हों, कभी अल्लाह बिस्तर रिसालत पे सोने पे आयत नाज़िल करे, अंगूठी नमाज की हालत में, रुकू की हालत में देने पे आयत नाजिल करे, राह खुदा में रोटियां दे तो आयत आए, खैबर का दर उखाड़े तो आयत आए, जुल्फ़िकार को चलाएं तो आयत आए, मरहब का सर उतारे तो आयत आए। तवज्जो, मेरे मौला के हर मरहले पे आयत आ रही है। वो अफराद जो कहते हैं अगर किसी और ने इतनी इबादत की होती उसके लिए भी आयतें आती, तो आयत आ गई क्या? तवज्जो, अल्लाह की गिरामी सहाबा आयतों के इंतजार में रहते थे, आयत आए तो हम अमल करें, आयतें अली के इंतजार में रहती थी। मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, मुर्तजा रजी अल्लाह नहीं, सारे सहाबा रजी अल्लाह, अली मुर्तजा रजी अल्लाह उसे कहते हैं जिसके लिए दुआएं मांगो कि अल्लाह राजी हो जाए। मुर्तजा वो जिससे अल्लाह पहले से राजी हो। चलते रहिएगा। अल्लाह में बात कहते हैं मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। वो अफराद जो कहते हैं अली को मुश्किल कुशा मानना बिदअत है, पाकिस्तान से निकल जाओ। है या नहीं है? भाई शायर जिसने ख्वाब देगा पाकिस्तान का, वो कह रहा है मुश्किल कुशा है, तुम कह रहे हो नहीं है, तो निकलो पाकिस्तान से। पाकिस्तान मुश्किल कुशा के सदके में बना है। 14 अगस्त आने वाली है, उस दिन 40 में मैं पढ़ नहीं सकूंगा। 14 पाकिस्तान बना है 14 अगस्त को, 14 के सदके में। और रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान हुआ था, जब कहा था ना कि रेडियो, ये इंडियन रेडियो, उसके बाद कहा गया था कि नहीं अब वक्त कर, इसको बंद कर दो क्योंकि अब रेडियो पाकिस्तान शुरू होने वाला। तो 12:05 पे यही बताया सियासतदानों ने, ये कोई अली रजा रिजवी नहीं कह रहा। 12:05 पे लग रहा है इंडियन ज्यादा बैठ सकेगा। वो जाको तो मैं जानता हूँ, बता दे रहा। ऐसा नहीं ग्रामीण 12:05 पे ऐलान हुआ, 14 अगस्त को बनाने वाले थे मोहम्मद अली फातिमा। मोहम्मद अली जिना, फातिमा जिना दोनों शिया थे।
डंडे की चोट पे कह रहा हूं शिया थे। अल्लामा इकबाल पैदाइशी शिया हो ना हो, शिया हो गए थे। शिया हो गए थे, मिर्जा गालिब शिया हो गए थे। और इतना ही तुम्हें बोझ शिया होगा तो कहीं और चले जाओ। मेरे से कर इतना ही तुम्हें बोझ तो कहीं और चले जाओ। ये पाकिस्तान में रहने का हक नहीं है। जा रहा हूँ तो हफ्ते रात फिर भी इतना खोल के पढ़ रहा हूँ। मुझे भी पता लाइव जा रहा, मेरे अपने पेज से लाइव जा रहा है। ऐसे तरह की मैंने पाकिस्तान में भी कहा है, पाकिस्तान में खबरदार जो हुसैन इब्न अली का दुश्मन हो वो कहीं जाके और मरे, पाकिस्तान में ना मरे, जिस हुसैन के सदक़े में बना है। ऐसा नहीं कि ये पाकिस्तान ममलिकत अहले बैत है, पंजतन की सरजमीन है, 5, 12, 14 के सदक़े में बना है। अब मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, अल्लामा इकबाल ने कहा कि जनाबे सैयदा के बाबा रसूल खुदा हलअता का ताज पहनने वाला शोहर, फिर कहते हैं बेटे कौन? अभी तो परेशान हो गए, सियासत ज्यादा हो गई क्या? ज्यादा सियासत पे बोल दिया, थोड़ी देर रहते निकाल। अगले जुमले सुनाना मुझे बहुत जरूरी है। अल्लामा इकबाल कहते हैं जो 2 जुमले सुन लीजिएगा। अल्लामा इकबाल ने मौला हसन अलैहिस्सलाम के लिए कहा, ये बैअत नहीं थी, था नशीनत आतिशे पैकारों की, पुश्ते फाज़त बरसरे ताजो नगीन। अल्लामा इकबाल कहते हैं ताकि आतिश ना हो जंग की, इसलिए हसन ने ताजे सल्तनत को ठोकर मारी, मदीने आ गए। बैअत नहीं की, सल्तनत को ठोकर मारी थी। मौलाए अहरारे जहान, और जो दूसरा बेटा है वो दुनिया के तमाम आजाद मर्दों का मौला है। मौलाए अहरारे, अहरार हुर की जमा है। दुनिया के जितने हुर हैं उनके मौला का नाम हुसैन है। पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। अभी तो मौला हसन की बैत का भी मामला मैंने तमाम कर दिया है आपके सामने कि मौला हसन है। चले मैं 2 जुमले सुना के भी पेश कर दूं ताकि किसी ज़हन में शुबह या शक न रह जाए। जो तमाम शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है कि जैसे ही सुलह हुई तो मौला ने क्या लिखा, किसी ने शाम से कल नाम ने महरज में मुआविया इब्न अबी सुफियान ने, अबू सुफियान के बेटे ने एक ब्लैंक शीट भेजी दस्तखत करके, आपने जो लिखना लिख लीजिए, है मजमा जो लिखना है आप लिख दीजिए, मैं सुलह करना चाह रहा हूँ। मगर कहने में से सुलह नहीं करो। अब सारे कूफे वाले आपके मुकाबले में करिए, वो जब ब्लैंक शीट आपको दस्तखत करके भेज रहा है मजमा, उसने ब्लैंक पेपर पे दस्तखत कर दिए, वो कह रहे मैं सुलह करना चाहता हूँ, तो आप क्यों सुलह नहीं करना चाहते? आपने फरमाया ये झूठा आदमी, मैंने नहीं कहा, हसन ने फरमाया कि ये शाम वाला झूठा आदमी है, मुझे इसकी जबान पे कोई एतबार नहीं है, ये दस्तखत करके भी फिर जाएगा। तारीख में यही लिखा है, जिसने जन्नत में जाना हो हसन मुश्तबा को माने। हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने कहा कि शाम वाला झूठा, अभी वहां पे अल्फाज ये लिखे हैं कि मौला हसन को जब सबने कहा कि नहीं हम साथ नहीं देंगे, आपको सुलह करनी होगी, मौला ने कहा ठीक है, पहली शर्त मुआविया कुरान पे अमल करेगा। नहीं है मजमा सारा, मौला हसन ने लिखा, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा कि मुआविया आज के बाद से कुरान पे अमल करेगा। नंबर 2 सुन्नत नबवी पे अमल करेगा। ये उससे कहा जाता है जो पहले से अमल ना कर रहा हो। पहुंच रहा है या नहीं? जो पहुंच रहे हैं, आपने फरमाया कि कुरान पे अमल करेगा, सुन्नत नबवी पे अमल करेगा, मेरे बाबा की जो मिंबरों से तौहीन कराई जाती है इसे बंद करेगा। ये मौला की शरायत बता रही है कि ये मौला हसन अलैहिस्सलाम की फतह है, आपने अपनी शरायत को मनवाया। मैं वक्त तो तमाम हो गया, मैंने अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे वादा किया था मैं बोलने के लिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये मेरी सुबह से 4थी मजलिस है, लेकिन मैं आज वाकई पढ़ना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो
करीमी ने कहा है। मैं जहां तक आप कहेंगे मैं पेश करना चाह रहा हूँ। ग्रामी आप एक मर्तबा वलीद नाम सुन रखा, ये अच्छा ही है ना सुने, कुछ लोगों के नाम जहन में ना हो तो जहन साफ रहता है। ग्रामी आप ये पाकिस्तान में पढ़ते तो सोचना पड़ता है कहाँ हजरत लगाऊं कहाँ ना लगाऊं। तो अब ये जो मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, एक मर्तबा वलीद जो था वो गवर्नर था मदीने का, उसने एक मर्तबा खत आया यजीद का जो खलीफा था, उसने जनाब सैयद शुहदा को फौरन बुलवा भेजा, कहा कि आप आइए कि मुझे ज़रूरी बात करनी है। वाक़या आपके जहनों में है, मुझे जब इशारा करना इस मज़मून को सुन लीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह कल मुकम्मल करूँगा। एक मर्तबा मौलाना हुसैन अलैहिस्सलाम को जब दावत दी दारुल इमारा में, गवर्नर हाउस में, मैंने आपके ज़बान में भी तर्जुमा कर दिया कि जैसे गवर्नर हाउस में दावत दी गई तो जनाब ज़ैनब कुबरा मौला के पास मौजूद थी। तो आप जानती थीं कि कौन कौन दुश्मन है। कहा कि भैया ये हमारे बाबा का भी दुश्मन था और आपका भाई हसन का भी दुश्मन है। तो मौला ने फरमाया आप परेशान ना हो, मेरी शहादत मदीने में नहीं है तो मैं मिलने जाऊँगा। जैसे जाने लगे ना जनाब सैयद शुहदा तो एक मर्तबा बीबी ने आवाज़ दी, अब्बास आप मेरे भाई के साथ जाइएगा और मेरे भाई को कोई आंच ना आए। ये मुझे फराइल में पेश करना, मैं जानता हूँ आंखों में आंसू हैं। जनाब अब्बास जाने लगे तो एक मर्तबा बीबी ने आवाज़ दी, ओनो मोहम्मद, अली अकबर, कासिम, अब्दुल्ला। बीबी ने सारे भाइयों भतीजों को भाइयों सबको आवाज़ दी, बेटों को बुलाया का मेरे भाई के साथ जाए। 18 जवानाने बनी हाशिम मौला के साथ तशरीफ लाए। जैसे दारुल इमारा के दरवाजे पे पहुंचे, मैं फजाइल में पेश कर रहा हूँ, जैसे पहुंचे तो एक मरतबा दारुल इमारा पे जो सिपाही बैठे थे वलीद के, उन्होंने कहा कि हुसैन गवर्नर का ऑर्डर ये है कि आपके साथ कोई नहीं आएगा, आप तन्हाई में अकेले में मिलेंगे गवर्नर से। तो जनाब अब्बास ने मौला की तरफ देखा, मौला आपका हुक्म क्या है? आपने फरमाया अब्बास आप तमाम जवानों के साथ दरवाजे पे रुक जाइए और अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो तो अंदर आ जाइए। तो जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। दरवाज़ा आप जानते हैं गवर्नर हाउस के दरवाजे बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत बड़ा दरवाज़ा था। एक मरतबा जनाब सैयद शुहदा जैसे दाखिल हुए उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया। जनाब सैयद शुहदा जैसे तशरीफ लाए तो वलीद ने एक मरतबा कहा है हुसैन दमिश्क से बुरी खबर आई है, खलीफा का इंतकाल हो गया, नया खलीफा यजीद है और यजीद ने मुझे खत लिखा कि मैं आपसे बैत तलब करूं यजीद के। मौला ने फरमाया ये कोई अच्छी बात है या बुरी बात? मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए वलीद वो भी अबू सुफियान का पोता, यानी एक सब कजन से बनो उमैया की हुकूमत थी। तो एक मरतबा आपने कहा कि भाई ये कोई अच्छी बात है जो तुमने बैत का मुतालबा किया है या बुरी बात है? अगर अच्छी बात है तो कल मस्जिद नबवी में तमाम मुसलमानों के सामने मुझसे मुतालबा कर, मैं वहां जवाब दूंगा क्यों बैत नहीं कर रहा। और अगर बुरी बात है तो तन्हाई में भी बुरी बात है। यजीद जैसों की बैत मांगना, देखिए मेरा उन्नान बैत है, सुन लीजिएगा इस मज़मून को। एक मरतबा वलीद ने इमाम से गुफ्तगू शुरू की और कन्विंस करने लगा, इमाम को कोशिश कर रहा था किसी तरह से। तो उसने जुमला कहा, ए हुसैन हम जानते हैं आप अली के बेटे हैं, आपके बाबा ने बैत नहीं की। तारीख इब्ने असीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 246, मैंने सारे हवाले दे दिए हैं। तारीख इब्ने जज़री में सुन लीजिएगा। तो कहा कि ना आपके बाबा ने बैत की थी ना आपके भाई ने, हमें पता है आप बैत नहीं करेंगे, लेकिन हुसैन मैं आपको तन्हाई में कह रहा, यहाँ कोई नहीं है, आप अकेले में बैत कर लीजिए, मैं यजीद को खत लिख दूंगा कि बैत हो गई, मामला दफन हो जाएगा। मौला ने कहा कि तू तन्हाई में भी नहीं, सबके सामने ही सवाल कर, मैं वही जवाब दूंगा। जैसे मौला ने कहा ना, तो मरवान पास में था वलीद के, मरवान को छोड़े मुझे सब डिस्क्राइब नहीं करना। मरवान ने सारे बंदे की तवज्जो, हाथ का ऐसे इशारा किया
अब शायद समझ में आए ये इशारे आए कहां से हैं। लोग पहुंच रहे नहीं। मरवान ने ऐसे इशारा किया, वलीद को आंखों ही आंखों में कहा हुसैन का सर यहीं कलम कर दे, ये तन्हा है, हमारी फौज साथ है, महल हमारा है, गवर्नर हाउस हमारा, हम सारे कजन्स भी हैं और यहाँ पे हमारी फौज भी है, हुसैन को यही मानते, ये बैत नहीं करे। इशारों में कहा, हम उसे इमाम ही नहीं मानते जो इशारों को न समझे। तवज्जो, सारे बंदे की तवज्जो, हाथ जोड़ के दरखास्त करो, मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा। एक मर्तबा मरवान ने इशारा किया, मौला ने इशारे देखे, बुलंद आवाज से कहा यब्न ज़रक़ा, उसकी माँ का नाम लिया। उसकी माँ का किरदार मैं अपने मिंबर से बयान नहीं कर सकता, जो पहुंच रहे उनके सलाम। तवज्जो, एक मर्तबा मौला ने कहा भूल गया तू किसका बेटा है, तेरी माँ कौन है, तू फातिमा के बेटे को डरा रहा है। कहा कि भाई तू जानता नहीं मैं फातिमा तो ज़हरा का बेटा, बस ये बुलंद आवाज से कहना था। जनाब अब्बास के कानों में आवाज आई, बस आवाज का आना था। मेरे मौला ने फरमाया था अगर आवाज बुलंद हो तो अब्बास अंदर आ जाइएगा। जनाब अब्बास ने दारुल इमारा के बहुत बड़े दरवाजे पे हाथ रखा। आप जानते हैं ना फातिह खैबर के बेटे हैं अब्बास, चलिएगा। हाथ रखा, देखा दरवाजा अंदर से बंद है। आवाज दी अली अकबर, जवानाने बनी हाशिम से कहिए जरा पीछे हट डाल। जनाब अब्बास ने अपने बाएं बाजू से दरवाजा गिरा, जो एक मर्तबा अपने उल्टे बाजू से दरवाजे को पूरा दरवाजा गिरा। जैसे दरवाजा गिरा जनाब अब्बास आगे बढ़े, तलवार में हाथ डाला। तलवार खींचने के बाद मौला हुसैन की तरफ देखा, मौला क्या हुक्म है, किसका सर उतारूं। जारी रखना पड़ेगा, बंदे की तवज्जो मेरे साथ रहे। एक मर्तबा जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, मौला क्या हुक्म है, किसके सर को उतारूं। जनाब सैयद शुहदा ने जनाब अब्बास के सीने पे हाथ रखा और बुलंद आवाज से कहा, अब्बास मेरे शेर, ये मेरे नाना का शहर है, मैं नहीं चाहता यहाँ खून बहाओ, आप तलवार रख लीजिए। मैं जो जुमले पेश करना चाह रहा हूँ सारा नगमा आगे चलता रहेगा तो मैं कहूँगा। वक्त तो तमाम हो गया है, बस भाई उस दिन तो रजब का महीना था, जनाब सैयद शुहदा तशरीफ लेकर जैसे ही अगला दिन नमोदार हुआ, मरवान वलीद अपने लश्कर के साथ फिर मस्जिद नबवी के सामने मौला हुसैन से मिले और सवाल किया, ए हुसैन आपने क्या सोचा। अब वहां बाजार था, मजमा आम था, मौला ने कहा ये मुनासिब जगह है जवाब देने की। अगर मेरे जुमले बहुत
गिरामी, अब ये तारीख इब्न जज़री, तारीख इब्न असीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 246 से जुमलों को पेश कर रहा हूँ। तो अब सारे मुसलमानों ने, शिया सुन्नी सब ने लिखा, जुमले चैलेंज दे के पेश कर रहा हूँ। बहुत से अफराद कहते हैं मुस्तनद नहीं है, इब्न जज़री इब्न असीर ने लिखा है। अगर मजमा हो मेरे साथ, ये शिया नहीं है, सिर्फ शिया किताबों का हवाला नहीं, शिया सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है। ये सारा मजमा जमा होने लगा। हुसैन इब्न अली खड़े थे। जब मरवान वलीद ने पूछा क्या फैसला किया है अली के बेटे हुसैन, आपने क्या फैसला किया यजीद की बैत से मुताल्लिक, अब सारा बाजार रुक गया। हुसैन क्या कहते हैं? इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवा, इन्ना अहले बैतिन नबुव्वा। चलिएगा, अगर अच्छी तरह सुनेंगे तो मैं पूरा पढ़ूंगा। आपने फरमाया इन्ना अहले बैतिन नबुव्वा, हम अहले बैत नबुव्वत हैं। अहले बैत नबुव्वत, अहले बैतुन नबी नहीं। नबी के घर में तो खादिम भी थे, गुलाम भी थे। हम नबुव्वत का घराना है, वह मादनुर रिसाला, हम रिसालत की कान हैं। मादन कान को कहते हैं, माइंड को। अगर गिरामी, सोने की कान से सोना निकलता है, चांदी की कान से चांदी निकलती है, कोयले की कान से कोयला निकलता है। मौला फरमा रहे हैं मादनुर रिसाला, हम रिसालत की कान है। जिन नबियों को रिसालत चाहिए हो वो हमारे घर पे आते हैं। मैंने इतना बड़ा हवाला दिया। इब्ने असीर तक ने लिखा, मैं चलेगा ना मेरे साथ। इब्ने असीर जैसा आदमी लिख रहा है। हुसैन ने मदीने के मजमा आम में कहा इन्ना अहले बैतिन नबुव्वा व मादनुर रिसाला, हम रिसालत की कान हैं, हमसे रिसालत मिलती है। व महल्लर रहमा, रहमतें हमारे घर पे हैं। जिसे रहमत चाहिए हो हमारे पास है। मैं वहां पे होता शोर मचा के कहता जिसे लानत चाहिए हो बनु उमय्या के पास जाए। चलते रहेंगे ऐसे जाने के बाद में। हुसैन के जावेद जुमले हैं, अबदी जुमले हैं। इन्ना अहले बैतिन नबुव्वा व मादनुर रिसाला। फिर एक और जुमला व मुख्तलिफल मलाइका, मलाइका के नुज़ूल की जगह हम हैं। आप लोग तो परेशान हो गए। मैंने अभी इसी अशरे के दौरान किसी मकाम पे पेश किया था कि पाकिस्तान में किसी ने टीवी पे कहा कि अगर कोई कहे कि किसी नबी के अलावा किसी पे भी वही आती है तो वो काफिर है। सिर्फ नबियों पे वही आती है, नबियों पे। शियों का ये अकीदा इन्हें काफिर बनाता है। ये कहते हैं कि नबियों के अलावा भी वही आती है। पता नहीं मजमा है या नहीं है। अब मैंने दलील पेश कर रहा हूँ कुरान से। अल्लाह कुरान में फरमाता है वअौहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की माँ पे वही नाजिल की। ओ बदबख्तों, कुरान तो पढ़ लिया करो, उसके फतवे बांटे चले जा रहे हो। मैं सख्त तरीन अल्फाज में क्या कहने वाह जो फरमा रहे हैं ज़िंदा गिरामी, अल्लाह ने खुद फरमाया हमने मूसा की माँ पे वही नाजिल की। सूरह मरियम में है ईसा की माँ पे वही नाजिल की। फरिश्ते ने आके जनाब मरियम से अर्ज किया मरियम आपके यहाँ बेटा होने वाला। जनाब मरियम ने कहा मेरे यहाँ कैसे बच्चा हो सकता है? बशर, मुझे तो बशर ने छुआ भी नहीं है। कहा अल्लाह जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, कुन से, एक कुन से हो जा
से किसी को भी खल कर देता है। कहा आपके यहाँ अल्लाह एक मोजज़े से बेटे को खल करेगा आपकी शक्ल में। कहा मैं लोगों को क्या बताऊंगी, लोग तो कहाँ मानेंगे कि बच्चा मोजज़े से हुआ। कहा आपको बताने की जरूरत ही नहीं, बच्चा खुद बोलेगा। अब पता चला ये बचपने का बोलना शरफ है, फजीलत है। मेरे दिल में बहुत नहीं इशारे करके आगे बढ़ रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ पे वही आए तो मुसलमान मान ले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पे वही आए तो मुसलमान मान ले। दो छोटे नबियों की तवज्जो, माओ पे वही आए, और अगर जवानाने जन्नत के सरदारों की माँ पे, मुसलमानों को क्या तकलीफ होने लगती है। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। इन्ना अहल बैत नबुव्वा व माअदिन रिसाला व मुख्तलिफ अल मलाइका व महल रहमा बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तुम। अल्लाह ने इस दुनिया को शुरू किया तो हमसे, और इस दुनिया का खात्मा